ज्योति। अब आपके पास जो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे पार्ट, वो कर रहे थे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई एक छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होके अगर बाहर जा रहा है और उसके बदले एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है, एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है। डबल बेबी में मैं बोलूँ ना, प्लीज उसको पाई ले लेना, मेरी आदत पड़ी हुई है डबल बॉन्ड बोलना नहीं चाहिए। इंट्रोड्यूस क्या होता है? एक पाई बॉन्ड। उस रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमने किया था एल्काइल हैलाइड्स का एल्कोहलिक केओएच की हेल्प से, और एल्कोहलिक केओएच की हेल्प से मेरे पास ये प्रोडक्ट्स बन रहे थे। यहां तो स्कोप ही नहीं था कुछ खास, लेकिन यहां फिर भी था मेजर माइनर का। तो ये सारी बात मेरी लास्ट क्लास में हुई थी, मैंने ईज की जब बात की थी, और इस पे शायद डाउट डिस्कशन भी हुआ था कि मैं दो अलग अलग में ईज आपसे पूछ रही हूँ। तो जिसमें आगे बनने वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है वही रिएक्शन ज्यादा ईज से मूव करता है। तो ये मेरा था लास्ट क्लास में चल रहा था, और इसको मैंने डिटेल नहीं दिया था और कहा था एक बार देख के आना। तो जो भी आप देख के आए सोच के आए, नहीं तो मैं अब आपसे बात करूंगी कि ईज तीन फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। आज पहले तो उसी पे चलेगी काफी क्लास, आज आज भी सिर्फ एलिमिनेशन ही चलना है। तो पहली तो ईज को डिसाइड करने वाला फैक्टर क्या था? बनने वाला एल्कीन कितना स्टेबल है। दूसरा ईज को डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन सा है? लिविंग ग्रुप कौन सा है। आयोडाइड पहले भाग पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड बहुत वीक है। तीसरा है जो हाइड्रोजन निकलना है बीटा पोजीशन से, उस हाइड्रोजन के निकलने को कोई और फैसिलिटेट कर रहा है क्या? क्या कोई और उसको और एसिडिक बना रहा है? क्या पता इंडक्टिव लगा हो, कोई ऐसा इफेक्ट लगा हो जिसकी वजह से ये वाला एच, बीटा वाला एच ज्यादा शॉक से निकलना हो, उसको कुछ स्कोप ऐसा दिखाई दे रहा हो। तो इसके एग्जाम्पल कम मिलेंगे, लेकिन ट्वेल्थ में मिलेंगे, इस साल तो नहीं मिलेंगे। ये जो अगले साल का चैप्टर एल्काइलाइट, उसमें ज्यादा एग्जाम्पल मिलने वाले हैं आपको इसके, तो एक्सपोजर 11th में आपको दे रहे हैं। तो अब आपके पास मैं कंपेयर करूं ये दो ऑक्सीजन जिसमें ईज की बात करनी है, किसमें एल्कोहलिक केओएच देके जल्दी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। अगर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन देखूं तो मैं जस्ट सुपरफिशियली कर रही हूं, यहां आएगा पाई बॉन्ड, इस वाले कार्बन से मिल जाएगा तो बीटा पड़ोसी कार्बन से एच जाएगा, तुम्हें भी तो यहां आएगा और कोई स्कोप ही नहीं है। तो दोनों में बनने वाला एल्कीन इक्वली आइडेंटिकल है। तो अब ईज किस पे डिसाइड करूं? बनने वाले एल्कीन में आप करूं, यानी कि तीसरे नंबर पे ये आएगा। पहले तो आप देखते हो जब भी ईज में पूछूंगी, पहले आप देखोगे एल्कीन किस में स्टेबल बन रहा है, और जब एल्कीन भी दोनों में इक्वली स्टेबल बन रहा होगा फिर आप देखोगे जी लिविंग ग्रुप भी शायद हो। और अगर मान लो मैंने लिविंग ग्रुप भी सेम लगा दिया, जैसे दोनों केसेस में सीएल लगा दिया, तब तीसरे नंबर पे आएगा। अब देखो भाई एच कहां ज्यादा जल्दी निकल सकता है। अब एच मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपको हिंट देके भेजा था क्योंकि पहली बार है आपकी। देखो एच कहां जल्दी निकलता है। एच जिस कार्बन से निकलना है पहले तो मैंने उसको लोकेट किया, सॉरी, एच निकलना है जिन कार्बन से, उसको मैंने ब्लू कलर से बीटा ऑलरेडी लिख रखा है। यहां वाला कार्बन ऑलरेडी एक प्रेशर में है, बेंजीन रिंग खींच रहा है उससे। क्यों खींच रहा है बेंजीन रिंग? मेरे को तो कोई कॉन्जुगेशन भी नहीं दिख रहा, कोई रेजोनेंस नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है। ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज थोड़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई दिखाएगा। इस कार्बन को थोड़ा सा ही सही डेस्परेट कर दिया कि कोई मेरे से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो मैं किससे खींचूंगा? हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन को कहूंगा यू गेट लॉस्ट एज एच पॉजिटिव। तो यहां वाला हाइड्रोजन जो है इट विल लीव एज एच पॉजिटिव, तो इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक होगा। एम आई राइट? लेकिन इधर इधर कोई खींचने वाला डायरेक्टली इसके मुंह पे नहीं लगा हुआ। अगर आप देखो इस CH3 के डायरेक्ट हिट पे कौन लगा है? एक और सी, जिसका कोई खास ऐसा इफेक्ट लगा नहीं मुझे। रेदर अगर अकेले सी की बात मानते तो ये तो CH3 होता, अगर तो ये तो प्लस आई दे रहा होता। सो यहां पर आपको क्या चीज मिलती है इस जगह पर? मोर एसिडिक एच, और यहां क्या मिलता है? लेस एसिडिक एच। एच निकलने की इच्छा यहां ज्यादा रखता है। तो दैट इज द रीजन। तो ये मेरी लास्ट क्लास का लास्ट वो था कि आप एक बार देख के सोच के आइएगा, नोट्स आपने बना रखे थे। तो यहां पर मैंने ईज को एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी एलिमिनेशन इस लायक नहीं हुआ कि हम लोग ट्वेल्थ में बहुत अच्छे से इसको कर सके। तो आज की पूरी क्लास
लास्ट क्लास के ऊपर ही डेडिकेटेड है, बहुत कुछ बात करनी है, तो एलिमिनेशन ही चलेगा मेजरली आज। तो अब इसके आगे आऊं तो मैंने ये फ्रेश स्लाइड है जो लास्ट क्लास में दिखा के भेज दिया था कि हम यहां से शुरू करेंगे। जो रिएक्शन एलिमिनेशन आपने पढ़ा अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, हमें पता है क्या होता है, हमें HCl, HBr या HI निकलता दिखता है। ये जो निकल रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन, आपको पता है वैरायटी बन सकते हैं। अब उसी पे बहुत देर मेरे को काम करना है, जब तक तुम लोगों को देखते ही आंसर ना आए तब तक मैं इस रिएक्शन को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि लास्ट क्लास में प्रैक्टिस तो हुई ही नहीं थी। तो अब मुझे ये देखना है, कमेंट करना है इसकी रीजियो सिलेक्टिविटी पर। जनरली इसके रीजियो सिलेक्टिविटी क्या होती है बता चुकी थी, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और उसमें से कोई एक मेजर हो, इस खूबी को, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रीजियो सिलेक्टिविटी। तो जनरली इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, जिसको तुमने मेजर बनाया, अब से लेके उस प्रोडक्ट को मैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन नहीं बोलूंगी, इतना लंबा नहीं। साइंटिस्ट सेडजेफ को रिस्पेक्ट देने के लिए मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को लेबल कर दिया। आज के बाद आउट ऑफ ऑल जो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उसको हम सेडजेफ बोलेंगे, क्योंकि मेरी क्लास शायद ये जानती है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, और उसी को आज के बाद में सेडजेफ बोलूंगी। तो आज की क्लास का मेन मुद्दा सेडजेफ और हॉफमैन, आज के टेस्ट का भी मेन मुद्दा सेडजेफ और हॉफमैन रहेगा। तो मेरे पास सेडजेफ प्रोडक्ट जो है वो यहां पर इस थोड़ा सा ट्रिकी बनेगी अगली क्लास, कि आप ये नहीं कहेंगे मेजर वाले को सेडजेफ कहते हैं, नो, ज्यादा स्टेबल वाले को सेडजेफ कहते हैं। इस रिएक्शन में मेजर वही है वो जो ज्यादा स्टेबल है। आप समझ रहे हैं मेरी लैंग्वेज को, कि गलती से भी, क्योंकि अगले ही रिएक्शन में कुछ बदलने वाली है चीजें, तो आपने क्या, सेडजेफ किसको कहना है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, जो ज्यादा स्टेबल है। मेजर है कि माइनर है, हर रिएक्शन अपना इरादा बदलेगा। ये रिएक्शन क्या कहता है, सेडजेफ वाला मेजर होगा। जनरली ने आपको सबसे बड़ा गच्चा देना है, जनरली। तो अब आप ये समझ लीजिए जनरली का मतलब क्या है, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां शायद कुछ और केमिस्ट्री चल रही हो, तो उस केसेस के लिए अब आगे मेरे को चलना है। जनरली तो बड़ी बड़ी ही डिप्लोमेटिक टर्म दे दी। हॉफमैन प्रोडक्ट इज माइनर, जो माइनर वाला आप बनाओगे उसको आज हम क्या नाम देंगे, हॉफमैन, अगेन आफ्टर द ऑफ द साइंटिस्ट। तो ये सारा कुछ जो मैंने अभी बात करी ये लिखा हुआ है। अब एक एग्जांपल शुरू करती हूं मैं लास्ट क्लास के रिएक्शन को एज हॉफमैन सेडजेफ पकड़ने का, कि टर्मिनोलॉजी लैंग्वेज क्या होगी। तो मैं अगर आपको कहूं, ये सारे एग्जांपल अगर आप नोट कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ साथ लास्ट क्लास की रिवीजन है, और जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं लगाई, लेक्चर नहीं देखा, उनको इस बहाने से शायद क्लास उठ जाए। तो ये मेरे पास एक मैंने आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया। ये जो मैं शब्द बोलती हूँ इन्हें पकड़ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रोमीन सेकेंडरी कार्बन पे लगा है, इसीलिए मैंने इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोला। ये आइसोनियो वगैरह नहीं है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये आपके नोट्स की कंप्लीशन होगा कि अगर आप इनके नीचे इनका नाम भी लिखें, अभी ना लिखें चाहे, लेकिन घर पे पढ़ते वक्त आपको स्ट्राइक करना चाहिए, या डीपीपी करते वक्त, कि क्या लिखा जा रहा है। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मैंने लिया और उसको अगेन ETOH, अब मैंने KOH दिया ही नहीं, एल्कोहलिक KOH टॉपिक चल रहा है तो मैंने खाली ETOH लिख के काम चला लिया। ऑल्दो आई शुड राइट हेयर KOH, लिखना चाहिए था बट इट्स ओके। तो मैंने इथाइल अल्कोहल अगर दिया तो उससे क्या होगा, विद KOH एलिमिनेशन होगा। तो रिएजेंट ही आप हमें एलिमिनेशन का दे रहे हो। तो एलिमिनेशन होने में सबसे पहली चीज, लास्ट को कंक्लूड कर रही हूं, पहले आप क्या लोकेट करते हो, दोनों साइड, तीनों साइड, चारों साइड बीटा। तो सबसे पहले मैंने देखा भाई दोनों साइड बीटा है। अब को लेस इज मोर पे जाना है, कम लिखना पड़े और आंसर आए। लास्ट क्लास तक तो आपको सारे बना बना के देख रहे थे, अब अगर मैं सारे बना बना के ना देखूं तो दोनों साइड बीटा दिख रहा है, इधर से एक H जाएगा तो क्या बनेगा, अगर इधर से एक H जाएगा ये एल्कीन बनेगा, और अगर इधर से जाएगा तो ये एल्कीन बनेगा। दो एल्कीन बनते हैं। मेजर प्रोडक्ट इज सेडजेफ, करेक्ट और इनकरेक्ट। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट, जनरली वाली बात को पकड़ना है मेरे को, जनरली क्या क्यों बोल दिया, ऑलवेज क्यों नहीं बोला आपने, राइट। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सेडजेफ इज मेजर
एंड हॉफमैन इज माइनर। यस, सेटजेफ किसको नाम दे रही हूं मैं? मोर सब्सटीट्यूटेड वाले को, जिसमें बॉन्ड बीच बीच में आ रहा है। और हॉफमैन किसको नाम दे रही हूं? टर्मिनल वाले को, जिसमें बॉन्ड टर्मिनल पे आ रहा है। मींस मोर सब्सटीट्यूटेड लेस सब्सटीट्यूटेड। क्या क्लास में इस वक्त कोई भी ऐसा है जिसको मोर सब्सटीट्यूटेड लेस सब्सटीट्यूटेड नहीं समझ आ रहा? तो मैं एक टाइम बोरो कर सकती हूँ, बाकी क्लास दोनों करे, उनको मैं मोर और लेस समझा सकूं। एनीवन जिसको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन समझ ना आ रहा हो, तो आई एम वेटिंग। ये रहे नीचे के दो एग्जांपल। प्रोडक्ट्स आप खुद प्रेडिक्ट करें और मुझे बताएंगे मेजर कौन से वाला बन रहा है। और जरूरी नहीं है हर जगह जबरदस्ती दो बनाएं, इट डिपेंड्स। दो बन रहे हैं तब सेटजेफ और हॉफमैन शब्द यूज होगा। अगर एक ही बन रहा है आपको ये सेटजेफ होगा नहीं। सेटजेफ तब आता है जब कोई और पॉसिबिलिटी भी हो, राइट? जब एक ही बन रहा है तो आप सेटजेफ नहीं बोलोगे उसको। रीजियो सिलेक्टिविटी की बात हो रही है जी। अल्फा एच ही तो है, और क्या? मैं तो उसका छोटा ला रही हूँ, बिल्कुल अल्फा एच है। अभी आप पिछले का सहारा ले रहे हो, नथिंग रॉन्ग। और मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड बहुत हो गया अल्फा ढूंढना, मैं इसके लिए कोई और शब्द ला रही हूँ। वाई नॉट? देखना तो एक्चुअली अल्फा एच ही है। सो कीप ऑन डूइंग दिस, इससे जीओसी हमेशा साथ रहेगा। ठीक है, मुझे सेकेंड और थर्ड के प्रोडक्ट्स चाहिए आप लोगों से। ये क्या कर रखा है मैंने? पहले ही डबल बॉन्ड लगा रखा है, तो फिर क्या ही होगा? ये गलत है। एलाइल क्लोराइड, मैंने पहले ही डबल बॉन्ड क्यों लगा रखा है? ठीक है, जो है लगाते हैं, बनाओ। आ गया क्वेश्चन। एल्कीन तो बनेगा कौन से वाला? एलीन। मैं फिर कहूंगी डोंट यूज वर्ड हॉफमैन। हॉफमैन तब है जब सेटजेफ है, दो हैं। जब तक दो नहीं बनेंगे आप नहीं बोल सकते किसी को हॉफमैन और सेटजेफ, नॉट अलाउड। यही रीजियो सिलेक्टिविटी है। जब रीजियो सिलेक्टिविटी आए तब बोल सकते हो आपकी इसमें मेजर प्रोडक्ट सेटजेफ बना। इसमें नहीं बोल पाओगे ये बात। सेटजेफ तब मेजर बनता है जब कोई माइनर हो। जब कोई माइनर ही नहीं बन रहा तो देर इज नथिंग लाइक मेजर माइनर, देर इज नथिंग लाइक सेट फॉर हॉफमैन। तो भाई इससे क्या बनेगा? नहीं, वैसे बनाऊं जैसे बना हुआ आता है, ताकि आपको आदत पड़े। ये बनेगा। हर कॉर्नर क्या होता है? कार्बन। ये बनेगा। ठीक है, यस, दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट इफ आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन। यहां पर दो एच एच हैं, बट वो हम लिख नहीं रहे, वो हमारा अब काम ही नहीं है। चलिए तीसरे वाले का दीजिएगा। चेतन, सायांश, गुनीश, समीर, रीत, लाओ जरा तीसरे वाले का। कोई बात तो ना, चौथी बार बोलूंगी। जब दो होंगे तब एक को आप हॉफमैन बोलोगे, एक को सेटजेफ। जब एक ही होगा उसको क्या बोलोगे? कुछ नहीं। ये मैं अब एक बार और नहीं बोलना चाह रही, इतने बड़े हो आप लोग की समझ लो। आप इसको मेजर बोलोगे कि माइनर? जब इसका जवाब दे सको तब मैं हॉफमैन और सेटजेफ का जवाब दूंगी। बनेगा ही एक, तो मेजर माइनर की कहानी कहाँ है? तो वहां पर सेटजेफ और हॉफमैन नहीं है। यस, आई नीड इट्स आंसर। आगे वालों की कॉपी में तो दिख गया है। अरे बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं, मैं बता नहीं रही, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन बाय प्रोडक्ट। यस, HCl बनेगा। जो चीज आप 1 मिनट में करोगे वो 5 लग जाएंगे अगर आप बाय प्रोडक्ट लिखने लगे। फॉरगेट अबाउट बाय प्रोडक्ट्स प्लीज। वो HCl बनेगा, वो मैंने आपको पहले रिएक्शन में लिखवा दिया, आगे नहीं। ऑर्गेनिक चल रही तो मेरे को मेन प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है जी, इसका प्रोडक्ट अनंत। एक बन रहा है, दो बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं? तीन बन रहे हैं। तीन वाले चेक करो जरा, तीनों बना के देखना पहले, और उसका IUPAC नेम। तीन नहीं बन रहे, एक बन रहा है, फिर देखो। जो तुम्हारे दो भी बन रहे हैं उनका भी IUPAC नेम सोचो। ये 12th की NCERT की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसीलिए NCERT वालों को भी इंसिस्ट करूंगी, करेंगे। इस साल तो नहीं है NCERT में, लेकिन 12th में है ये। साइंस दो भी अगर तुम्हारे बन रहे, आई कैन बी रॉन्ग, राइट? मैं गलत हो सकती हूँ, अलाउ मी टू डू रॉन्ग। अब तुम्हारी बारी है सही करने की। ये जो सबसे पीछे बैठे हैं बालक, एक दो तीन कितने बन रहे हैं? तीन बन रहे हैं। तीनों का IUPAC नेम सोचो। तीनों बना के, बिना बनाए, हवा में नहीं, तीनों बना के उसका IUPAC नेम सोचिए, तब मैं आगे जाऊं। जब तक आप इस स्ट्रक्चर को खोलोगे नहीं ना, तब तक आपका नहीं बन सकता। अभी थोड़ा सा जल्दी है हवा में करने को। आज की क्लास के बाद आप देखते ही बता सकोगे।
लेकिन अभी एक बार हर तरह की गलती करनी है। ये मैंने दिया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसमें तुम ब्रोमीन तो यहीं से निकालोगे, तुम इससे एच निकालो, इससे एच निकालो, इससे एच निकालो, तीनों लोकेशन एग्जैक्टली सेम है। निकालोगे तो क्या बनेगा, चेक। ये बनेगा, ऐसे ही डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ऐसे ही डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। उसका आईयूपीएसी नेम सेट करके देखो, प्रोपीन के अलावा स्कोप ही कोई नहीं है। चाहे आप यूं ले लो, चाहे आप यूं ले लो, कैसे भी ले लो, प्रोपीन के अलावा स्कोप नहीं है। और मिथाइल की पोजीशन भी आई थिंक 2 ही बन रही है हर हालत में, जब 3 कार्बन की चेन है। एक ही बनेगा, खबरदार जो इसको हॉफमैन या सेटजेफ बोला। अब तो जब प्रोडक्ट एक ही बनता है, देन देयर इज नो हॉफमैन, नो सेटजेफ। प्रोडक्ट दो बनते हैं, देन कम्स हॉफमैन और सेटजेफ। तो अभी पहली स्लाइड पे तो मैं एलिमिनेशन रिएक्शन करना ही सिखा रही हूं। अब मैं ट्रिकी केसेस उठाने शुरू करूंगी, जहां आपसे पूछ सकूं मेजर अब की बार भी सेटजेफ है कि नहीं है। आ गया सबके पास ये? एक और एंगल आता है स्टीरियो केमिस्ट्री। आज पहली बार बात करेंगे हम स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। अभी तक स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो था, और ये हिस्सा पूरा पूरा 12th में पढ़ाया जाता है। मैं उस 12th के हिस्से का सिर्फ 5% आपको पढ़ा रही हूं, ये बताने के लिए कि 12th में ऐसा कुछ इसके ऊपर आएगा, जस्ट टू गिव यू दैट शेडो कि 12th में ऐसे भी रिएक्शन होंगे कुछ। 5% ले रही हूं सिर्फ, क्योंकि उसके लिए बहुत इजी सा हिस्सा आपको ले रही हूं, जस्ट कि 12th में एकदम झटका ना लगे ये क्या बात हो रही है। जब आपको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ाते हैं, तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया, एक आइसोमेरिज्म आपके साथ नहीं लिया गया, और वो कौन सा आइसोमेरिज्म था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं ले सकते, लेकिन इतनी बात मेरी क्लास को बहुत अच्छे से पता है, अगर कार्बन की 4 वैलेंसी है तो हम उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हम बात कर भी चुके हैं। बट स्टिल कैन आई से कि मेरी क्लास को ये पता है डैश और वेज का मतलब क्या होता है। ये मतलब होता है, ये इसको क्या बोलती हूं मैं, वेज, यहां से बाहर निकल रहा है। ये क्या है, डैश, स्क्रीन के पीछे जा रहा है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अगर मैं अपने हाथ पे लेके आना चाहूं तो ये बीच में कार्बन है, ये अबाउ द प्लेन है एक चीज, इधर, इधर, और एक इधर। कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हर बार मैंने आपको मॉडल से दिखाई भी है, अगर अभी भी जरूरत लगी तो दिखाऊंगी। तो जब हम कोई भी ऐसा कंपाउंड बनाएंगे जिसमें कि हमें पता है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, एल्काइल हैलाइड में कार्बन की टेट्रावैलेंसी मतलब सारे सिग्मा बॉन्ड है, नो पाई बॉन्ड। अब जहां पर मैं आपको बोलने वाली हूं, ये एलिमिनेशन जो है एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन का क्या मतलब है, एंटी एलिमिनेशन का मतलब है जो दो चीजें निकलनी है ना, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए। तो अगर मैं कहूं ब्रोमीन अबाउ द प्लेन है, तो हाइड्रोजन जो है, इफ ब्रोमीन इज अबाउ द प्लेन, तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, बिलो द प्लेन। बाकी दो तो इन द प्लेन है। तो ब्रोमीन और हाइड्रोजन अगर एंटी नहीं है, एक दूसरे के सेम प्लेन में आ गए, एलिमिनेशन विल नॉट हैपन। और वही केसेस मैं दिखाऊंगी जहां विल नॉट हैपन होगा। ऑर्गेनिक में एक रूटीन है, एरो के ऊपर क्रॉस क्रॉस लगाते हैं। एरो के ऊपर क्रॉस क्रॉस लगाने का मतलब है नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। तो एंटी एलिमिनेशन जैसे 12th में आएगा, उसका सिर्फ 5% एक्सपोजर दे रही हूं। ये नहीं भी समझ आया तो इसको 12th में पकड़ते हैं कि अब अगर मैंने आपको कुछ ऐसा बना के दिया, आपको अब तक 3D के दो तरीके सिखाए जा चुके हैं, एक न्यूमैन और दूसरा सॉ हॉर्स। न्यूमैन ने भी कुछ अपना एक तरीका लगाया, स्क्वीज करके 3D को 2D में दिखा दिया, और जब समझाया गया आपको इजीली समझ आ गया। इसी तरह से सॉ हॉर्स ने थोड़ा टेढ़ा करके लुक दे दिया, 3D का आपको समझ आ गया। 12th में आपको ये वाला भी समझाएंगे, फिशर प्रोजेक्शंस। लेकिन अभी समझ लीजिए फिशर प्रोजेक्शन क्रॉस की तरह बताए जाते हैं। एच और बी आर जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, वही रिमूव होंगे एल्कोहलिक केओएच से, और मेरे पास 4 कार्बन की एक चेन तैयार होगी। आप सोचिए, एक से एच गया, एक से बी आर गया, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को मुझे ऐसे लगाना है, और बीच में क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। तो लेकिन इसमें आपको यह पता होना चाहिए, अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इधर का भी निकाल देते, फेयर। पहली बार बात कर रहे हैं, जो एच और बी आर एक दूसरे के एंटी होंगे वो ही निकलेंगे। अगर मैंने एच और बी आर सेम साइड लगा दिए, सिस्ट्रांस मत लेना इसको, सेम साइड का मतलब सेम प्लेन है, सेम प्लेन पे लगा दिए,
तो वो एलिमिनेट होंगे ही नहीं, तुमने कितना ही अल्कोहलिक KOH दे दिया हो। ये बात मेरे को यहां शायद थोड़ी और बेटर समझ आए। अब मैं आपको अल्कोहलिक KOH से ये दे रही हूं, और इन दिस केस व्हाट आई एम गिविंग यू, PR नहीं नहीं नहीं। पहले तो इसमें अगर मैं आपको यहां BR देती हूं, मुझे इसका सिर्फ अल्कोहलिक KOH के साथ आप प्रोडक्ट सोच के बताओ अपनी कॉपी में। अल्कोहलिक KOH दिया तो क्या, मतलब इसको मैं रब कर सकती हूँ, करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को दूसरी साइड भी दिखानी है। तो आप दूसरा, अच्छा नीचे लिख ही रखा है मैंने, क्यों रब करना पड़ेगा। एनीवेज पहले इसका सोच के बताइए क्या बनेगा। एक साइड से BR निकलेगा, एक साइड से H निकलेगा, और H और BR एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, और मैंने कोशिश करी है वो ही हो। बनाइए इसका प्रोडक्ट। इस केस का जो मैंने सामने लिखा है, इसका प्रोडक्ट अगर कोई मेरे को कहे बनाने को, तो ये डबल बॉन्ड यहां आया, और इस पर CH3। अब ये कार्बन प्लेनर है, डबल बॉन्ड होते ही कार्बन प्लेनर है। अब डैश एंड वेज नहीं दिखा सकती मैं, प्लेनर हो गया तो पेपर के प्लेन पे ही आ गया। तो अब मेरे को ये दोनों ऐसे दिखाने होंगे। पहले बताइए, मैंने HBr निकाल के सही जगह डबल बॉन्ड बनाया है क्या इसमें? अब इसमें करते वक्त क्या किया मैंने, मैं पुराने कॉन्सेप्ट तो नहीं भूल सकती। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जा रही हूँ, ये दो एग्जाम, ये वाली स्लाइड एनसीईआरटी वालों को 12th में भी नहीं करनी। अगर आप यहां पर देखें, ये वाले में बीटा कौन कौन है, कैन आई से दिस इज मेजर? जरा माइनर बनाइए इसका। यार ये भी सॉलिड लाइन है, ये भी सॉलिड लाइन है, इंदी प्लेन ही तो है, ये भी सॉलिड लाइन को इंदी प्लेन ही करते हैं। मैं नहीं चाह रही अभी उसमें डिस्ट्रैक्ट हो, बट ये तो sp2 हाइब्रिडाइज बन गए, तो आई प्लेनर गए, यहाँ मैं डैश एंड वेज बना ही नहीं सकती, वहां मेरी मजबूरी है डैश एंड वेज बनाना। यहाँ भी सॉलिड लाइन है, यहाँ भी दोनों जगह ये इंदी प्लेन ही रहा है। मेरे को इसका माइनर चाहिए, फोकस थोड़ा सा आप अभी मेजर माइनर पे ज्यादा दीजिएगा, और इतना कि एंटी का मतलब क्या है, उससे ज्यादा अभी आई विश डिस्ट्रैक्ट ना हो। आई नो मन तो करता ही है। अगर कोई मेरे से इसका माइनर पूछता तो मैं क्या देती, ये देती कि नहीं? दो बीटा है ना, दोनों का निकालना बनता है भाई आपका, ठीक है मेजर आ गया, लेकिन आपको सेटजेफ हॉफमैन पूछ लेंगे, और आज के टेस्ट में A और B लिखा होगा मैंने, A इज सेटजेफ एंड B इज हॉफमैन, या A इज हॉफमैन और B इज सेटजेफ, पहचानने पड़ेंगे। तो दो प्रोडक्ट बनाने ही बहुत नहीं होंगे, उनको पहचानना भी पड़ेगा। पहले तो एग्री करिए दो प्रोडक्ट पे, कि अगर कोई ऐसा खतरनाक सा दिखने वाला स्ट्रक्चर आ गया डैश एंड वेज, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हें सिर्फ क्या करना है, एक तरफ से BR और एक तरफ, और मेरे हाथों को देखिए, अगर BR ऊपर है तो H नीचे है, अगर BR नीचे है तो H ऊपर है, बस ये है एंटी एलिमिनेशन, जो 11th में आपको जस्ट एक्सपोजर दे रही हूँ, बाकी सारा डिटेल 12th में आएगा। तो आपने तो, मैं एक्चुअली चाह रही हूं ऐसे क्वेश्चन का एक्सपोजर दूं कि 12th में दिक्कत ना आए। तो अब आप लोग इसके नीचे खुद लिख लोगे कौन सा सेटजेफ कौन सा हॉफमैन, लिख लोगे? चलो अब नीचे वाला देखो। इसका चाहिए मेरे को। तो वंडरफुल क्वेश्चन, अगर ये आप क्रैक करते हो, कोशिश करते हो, क्रैक तो नहीं करोगे बट कोशिश करते हो, तो आप जो टॉप मोस्ट लेवल आना है ऑर्गेनिक का 12th में, वहां एक बार छू के वापस तो आ गए। ये हर रिएक्शन का एंड हुआ करेगा पहले चैप्टर में। इसका मेरे को मेजर और माइनर चाहिए। देना योशिता, ईशानी, एंजल, करो कोशिश, जीनल, लाओ अनंत, परीक्षित, आर्यन। सेम प्लेन का तो हम देखना ही नहीं, शक्ल यही तो समझना है, यही एग्जाम्पल सबसे बढ़िया काम करेगा। अगर BR और H सेम प्लेन में आ गए, यू कैन नॉट रिमूव इट, वो एंटी होने चाहिए, और यहां पर मैंने बाई चांस दिया ही एंटी है, क्या दिक्कत है? सेम सी सिचुएशन दी है। अगर आप देखो BR और H एंटी हैं कि नहीं एक दूसरे के?
ऑपोजिट प्लेन्स में है कि नहीं, डिफरेंट प्लेन्स में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो निकाल दो दोनों को, क्या प्रॉब्लम है। बी आर और एच दोनों अलग अलग प्लेन में होने चाहिए, तभी उनको आप रिमूव कर सकते हो। अभी तो मैं वही दे रही हूं जहां आप कर सकते हो, जहां नहीं कर सकते उसका वेट कर रही हूं अभी। पहले इसमें तो हाथ चले आपका। इसका बनाने की मेरे को जरूरत है, बन गया। मेजर माइनर दोनों में मेजर बना देती हूँ। मेरे मेजर बनाने से आपको ये पता चल जाएगा कोई गलती तो नहीं हो रही। ठीक है, दैट्स इट। मोर सब्सटीट्यूट, लेकिन कोई माइनर बनवा दो यार। हाँ जी। माइनर में क्या करूं, सी एच थ्री तो जहां था वही है। बी आर के इधर भी एक बीटा कार्बन है, तो इधर भी बॉन्ड बन सकता है। ऑफ कोर्स ये हॉफमैन होगा, ये सेटजेफ होगा। आपके साथ बनाने का मकसद है लेट बी वेरी स्लो, लेट्स बी वेरी स्लो, ताकि आप चीजें पकड़ सकें। एस जिसके नीचे लिखा है वो सेटजेफ है और वो ही माइनर है। एच जिसके नीचे लिखा है वो हॉफमैन है और वो ही मेजर है, सॉरी वो ही माइनर है। ये हो गया मेरा मेजर, ये हो गया मेरा माइनर। तो आप देखो मेरा प्रोसीजर, पहले मैंने सेटजेफ बोला और हॉफमैन बोला, उसके बाद मैंने बोला इस रिएक्शन में सेटजेफ ही मेजर है, ना कि मेजर वाले को मैं सेटजेफ बोल रही हूं, नहीं। ये पकड़ने वाली बात है जिसमें आप शायद गलती करें। अब लास्ट एग्जाम्पल, ऐसा एक एग्जाम्पल मेरी डीपीपी में भी मिलेगा आपको। तो खैर उसमें बस आर आर की जगह पीएच है। मेरे को आपसे पूछना है अगेन, इसमें मैंने किया वही एल्कोहलिक केओएच, मुझे सिर्फ मेजर चाहिए। अब आप बना लेते हो, मेजर मिले तो माइनर तो बना लेते हो। एल्कोहलिक केओएच, ये एनसीईआरटी वाला, इससे बचें। नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है, करना चाहें ट्राई तो क्या प्रॉब्लम है, इंटेलेक्ट तो डेवलप होता ही है। अनहर इशाना करो कोशिश इसकी, बताओ अभी तेज मेरे को, मैं क्या इसका मेजर प्रोडक्ट दूं। हाँ, मैंने तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी करनी है, मैंने कुछ ही लगा दिया जो मेरे मन है। आर आर डैश दो, एक आर, मतलब एनी वैरायटी। वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में टाइम वेस्ट होता, मैंने आर आर डैश में काम चला लिया। हाँ जी, एक ही बनेगा मेरे हिसाब से भी, एक ही बनना चाहिए, बट क्या पता कोई ले आए। मतलब मेजर पूछ रही हूं मैं, क्योंकि मैंने आर नहीं दिए ना आपको, तो आपसे मैं माइनर पूछ नहीं सकती। या तो मैं आर खोल के दूं सी एच थ्री, फिर आप उस इस बी आर के साथ उसके एच को निकालोगे। मैं आपको माइनर की साइड जाने ही नहीं देना चाह रही। दैट इज वाई आई कैटेगरिकली चूज आर, कि आप आर में कुछ कर ही ना पाओ, तभी मैंने पूछा इसमें सिर्फ मेजर। तो सिर्फ मेजर मेरे को चाहिए। तो चेक करना जो मैं बना रही हूं वो सही बना रही हूं, जस्ट चेक। अपने अंदाज से बना रही हूं, ठीक है। तुम लोग बोलोगे कि मैम गलत हो कि सही हो। दोनों साइड बी आर दिया मैंने आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अब कौन सा बी आर निकालोगे, समस्या ये थी। वो बी आर निकालोगे जिसके एंटी में एच है। इस बी आर के एंटी में यहां पर एच नहीं है, तुम छू भी नहीं सकते इस बी आर को। लेकिन इस बी आर के एंटी में यहां एच है। क्या करूं फिर, इस बी आर के एंटी में कहीं दिख रहा है मेरे को, तो क्या करूं। नो रिएक्शन। मतलब आपको क्या ललचाया गया कि कोई भी ये एच बी आर निकाल के दे प्रेशर में। लालच तो मेरा यही था, और यही मैंने कहा था कि एक बार मेरे को वहां लेके जाना है कि जहां वो पॉसिबिलिटी हो नहीं पा रही। तो आप कल को मेरे पास डाउट लेके ये नहीं आ सकते, एल्कोहलिक केओएच में आपने बताया था एलिमिनेशन होता है, यहाँ एच भी है बी आर भी है, फिर भी एलिमिनेशन नहीं हो रहा। नो रिएक्शन कैसे लिख दिया आपने। यस, यहां पर नो एलिमिनेशन। नो रिएक्शन तो रिस्की हो जाएगा, अभी लिखना 12th आनी है। बस आपको सिर्फ एंटी का मतलब कहीं पर लिखा मिलेगा, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर कर रही हूं। यहां पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, बिकॉज देर इज नथिंग लाइक एंटी। एच और बी आर, मेरे को एच एंड बी आर,
एंटी चाहिए थे, आई डोंट फाउंड देम एंटी, सो दे आर नॉट इन एंटी पोजीशन। ये क्लास ट्वेल्थ का एल्काइल हैलाइड चैप्टर का जेई और नीट का हिस्सा है, मोर मोर ऑफ एडवांस। तो क्योंकि दोनों के दोनों एंटी पोजीशन में नहीं थे, आप एलिमिनेशन का प्रोडक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यहां पे बता ही नहीं सकते। फिर क्या होगा ट्वेल्थ क्लास, वो मैं नहीं बताऊंगी, होगा कुछ तो वो ट्वेल्थ क्लास है। क्लियर सबको? तो एलिमिनेशन का पूरा कवर मैंने कर लिया, जिसमें एक हिस्सा ट्वेल्थ में ब्रॉडली डिस्कस होगा। ट्वेल्थ क्लास में मैं स्टीरियो पे टाइम लगा पाऊं, ट्वेल्थ क्लास में मेरे को सेटजेफ और हॉफमैन पे ना लगाना पड़े, दिस इज माय टारगेट। ट्वेल्थ में आके आप यही कहोगे हम स्टीरियो पे सिर्फ एक स्लाइड कराई थी, थोड़ी सी वैरायटी उस पे करा दो। तो मैं वो स्ट्रगल अपनी बचा रही हूं। चलिए, अब जितना भी हमने किया 2 क्लासेस में उसे क्लोज करते हैं। प्रैक्टिस, एक एक एग्जाम्पल नोट करोगे, और जो मैं रेड कलर से लिख रही हूं उसकी तरफ अब फोकस ज्यादा आ जाएगा। ये सेकंड वाला अभी अभी नहीं करेंगे हम। तो पहले वाले का मेजर शायद ये बनेगा, थोड़ा देखने में बुरा लग रहा है, मैं इसको ढंग से बना दूं, दिस। राइट, पहले वाले का मेजर ये बनेगा, और ये वाकई में सेटजेफ है। तो अभी तक तो मेजर इज सेटजेफ, वही बात चल रही है। माइनर मैं प्लस लिख के छोड़ रही हूं। सेकंड वाले पे आपने बनाया होगा, बट मेजर माइनर लिखने को मैं मना करूंगी। बट पहले मैं दोनों बना लूं बच्चों, ठीक है? सेम सा ही है केस, थोड़ा सा सिर्फ एक ही डिफरेंस दिख रहा होगा। तो दोनों प्रोडक्ट तो सेम ही बनेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। देखना कार्बन बढ़ा तो नहीं दिए मैंने? नहीं, ये दो बनेंगे। एक है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और एक है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। पेन छोड़ दो जी, सुनना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट को मैं क्या नाम देती हूं? सेटजेफ। इसको क्या नाम देती हूं? हॉफमैन। अगर आपने अभी अगली स्लाइड्स पे लिस्ट आ रही है, कहां पर हॉफमैन होगा हमें कैसे पता चले? मेजर। अगर बेस आपने भारी भरकम ले लिया, अब तक देखो पिछले क्लासेस में ईटीओ एमईओ में ही काम चला रखा था मैंने, या एएलसी अल्कोहल लिख के। इफ दिस अल्कोहल इज बल्की, ये जो बेस है अगर आप बल्की ले लोगे, आंख बंद करके, मेजर विल बी हॉफमैन। इफ बेस की चॉइस इज बल्की, बल्की मतलब टर्शरी, टी, वर्ष, अगर मैंने यहां पर ब्यूटॉक्साइड यानी बीयूओ के लिखा होता तो वो बल्कि नहीं था। मैंने यहां पर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिखा है, टी लिखा है, मतलब क्राउडिंग बढ़ा दी, एक ही सी पे 3 सी लगा दिए। इफ बेस इज बल्कि, what you find Sedgwick product to be minor and Hoffman product to be major for the first time। इसका वाई अभी नहीं पूछ सकते, ट्वेल्थ क्लास है कि ऐसा क्या हो गया इसके अंदर, अभी नहीं, ट्वेल्थ क्लास है। सो whenever you find bulky base, अच्छा मैकेनिज्म E2 चल रहा होगा, आई होप वो जानते हैं आप लोग, लास्ट क्लास में E2 कराया, एक ही झटके में दोनों निकल रहे हैं। नाउ थर्ड वन, द यूजुअल। अगर बेसिक क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी में ये दोनों क्वेश्चन मिलेंगे तो दोनों के नीचे आप लिखोगे E2, और दोनों के प्रोडक्ट वैसे ही बनाइए, मेजर माइनर। सेटजेफ ही इसका मेजर होगा और हॉफमैन ही इनका माइनर होगा। बीच में एक दिखा दिया, कहीं पर तो हॉफमैन भी मेजर बनता है। ये कंप्लीट करिए। थर्ड और फोर्थ इज फेयरली योर एनसीईआरटी स्कूल बोर्ड्स, ट्वेल्थ बोर्ड्स लेवल क्वेश्चंस। फिफ्थ, 4 हो गए ना? पांचवा, छठा नोट करना है? नहीं, छठा नोट भी नहीं करना। अभी मैं दूसरा मैकेनिज्म ला रही हूं, E1। सिक्स्थ वाला E1 से होगा, तो आप अभी सिक्स्थ वाले को नहीं करेंगे। जैसे ही मैं वो E1 कराऊंगी वहां पर ये लेके जाऊंगी। ठीक है, मैंने सीक्वेंस में लिखा हुआ था कि मेरे को याद रखना है कि क्या कराना है, बस। आप सिक्स्थ नहीं करेंगे, आप फिफ्थ करिए। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, अब स्ट्रक्चर आपको बनाना है क्योंकि नोमेनक्लेचर कराया जा चुका है। नाउ आई एम वेटिंग। पहले तो बताइए, मेजर वाला सेटजेफ ही बनेगा इसके अंदर? बल्कि बेस तो नहीं दिया मैंने, बल्कि बेस नहीं दिया तो इसके अंदर तो चांस पूरा है कि वही बनना चाहिए। एनीवेज, पहले बनाइए फिर बात करूंगी। ये दोनों बना दिए।
मेजर बताओ, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला, दैट इज सेटजेफ। परफेक्ट, तो वो ही मेजर है। ये वाला बना मेरा मेजर और ये वाला बना मेरा माइनर। तो जब मैंने बोलना होता है ना ये वाला, दिस इज रॉन्ग, अब आप क्या बोलोगे? सेटजेफ वाले को उठा के मेजर कर दो, हॉफमैन वाले को उठा के माइनर कर दो। तो सेटजेफ और हॉफमैन की आई थिंक अब इनफ प्रैक्टिस हो गई, पहचानना शुरू कर दिया। तो मैं एक स्टेप ऊपर उठना चाहूंगी। ये अभी नोट भी मत करना, मैं इवन जब अभी करा रही हूं तो मैं आपको यही एग्जांपल वहां पे लेके जाऊंगी। ये मेरी डीपीपी का भी है, ठीक है? तो ये मेरे को लेना है। अब उसके लिए आपने देखा होगा मैंने इवन मेंशन किया हुआ है, मींस वी नीड टू चेक ऑन इवन, बट उससे पहले मुझे एक लिस्ट चाहिए कहाँ कहाँ हॉफमैन हो सकता है। भाई पहले उसको क्लोज करें, तब जाके मैं इवन पे शिफ्ट करूं। तो हॉफमैन जिस भी स्लाइड पे है वो एनसीईआरटी के लिए बिल्कुल नहीं है। तो हॉफमैन कहाँ कहाँ हो सकता है वो समझना है। तो मैं चाहूंगी एक बार पेन छोड़ो, जरा इसको समझो। ये आज आज की लेक्चर का अगर किसी किसी चीज को मैंने गोल्ड कहना है तो वो ये है, ठीक है? आज के लेक्चर का दिस इज गोल्ड। तो इसको मैं ऐसे नोट करने में खराब नहीं कर सकती जब तक हम समझे ना। नोट किए बिना हवा में सोचो जरा, ये स्ट्रक्चर पूरा खुला बना रखा है। तो मेरे साथ जरा वैसे ही थॉट प्रोसेस में लेकर आइए। पहले तो इसके बीटा लोकेट करती हूं मैं। एक बीटा यहां और इसके पास एक एच है, वी ऑल नो। तो एक बीटा हाइड्रोजन यहां है, एक बीटा हाइड्रोजन यहां है। अगर मैं इस एच और इस बी आर को हटा के यहां डबल बॉन्ड इमेजिन करूं, राइट? तो एक बारी को आप सोचिए, अगर डबल बॉन्ड यहां आता तो क्या सिचुएशन होती? और दूसरा बॉन्ड, दूसरी पॉसिबिलिटी आपको दिख ही रहा है कि मैंने क्या करनी है। यहां किधर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, इधर की इधर? मींस मैं आपको फर्स्ट और सेकंड लिख देती हूं। सेटजेफ कौन सा बनना चाहिए? फर्स्ट, क्योंकि उस पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज फर्स्ट, इट शुड बी मेजर। और सेकंड वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इट शुड बी माइनर। तो अब मैं आपको अभी भी बनाने को नहीं कहूंगी, अभी मैं आपके सामने बनाने की कोशिश करती हूं, फिर आपको बताऊंगी। आप रेदर बताएंगे ऐसा क्या बदल गया यहां पर, क्या सिचुएशन बदली जो आपको यहां सेटजेफ की बजाय हॉफमैन मेजर करना पड़ा। अगर मैं इन इधर से बी आर और इधर से एच निकालती हूं तो मेरे पास बॉन्ड यहां आता है। लॉजिकली ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। और अगर मैं मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला बनाऊं, जो कि आप मेरे को पढ़ा के आए हो हाइपर कॉन्जुगेशन से, कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, ये इफेक्ट भी मैंने आपको याद दिला दिया कि हम कहां से समझते हैं। अब मुझे बताओ, मैं यहां पर कह रही हूं दिस हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर, व्हाई? सॉरी, आई कैन नॉट मेक आउट क्या बोला जा रहा है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हाइपर कॉन्जुगेशन से हमेशा ऊपर होती है। हॉफमैन होते हुए भी ये मेजर क्यों बना? क्योंकि इसका कितना लंबा कॉन्जुगेशन आ गया, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एंड चलता रहेगा। और स्टेबिलिटी अब तक मैं एल्कीन की किससे एक्सप्लेन कर रही थी लास्ट क्लास से अब तक? बार बार मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो यस, जनरली it will, this reaction will give me Setzeff product as major product. But if base is bulky और अगर हॉफमैन वाले में आ गया रेजोनेंस, तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को पीछे रखिए और हॉफमैन वाले को आगे रखिए, वो मेजर होगा। तो पहले मैंने नाम दिया इसको कि ये कौन था? हॉफमैन। ये कौन था? सेटजेफ। और फिर बोला भाई इस रिएक्शन में हॉफमैन मेजर होगा। ये मेरे आज के क्लास टेस्ट में मिलेगा कि इसमें मेजर हॉफमैन की सेटजेफ, इसमें मेजर सेटजेफ की हॉफमैन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सोच आज आपको रखनी है। अब बना लीजिए ताकि बनाते वक्त थोड़ा रिटेन हो जाए। तीन कंडीशन है जहां पर हॉफमैन बनेगा, एक बल्कि बेस, एक अगर रेजोनेंस ही टांग अड़ा तो फिर रेजोनेंस के आगे तो तुम सब कुछ पीछे छोड़ देते हो, और तीसरा लिविंग ग्रुप क्या है उस पे। तो पहले इसको हॉफमैन प्रोडक्ट की फर्स्ट हेडिंग को नोट करिए। थर्ड वाली बल्कि बेस वाली आपने देखा ही, आपको मिलेगी भी, फिर उसको नोट करेंगे।
अब दूसरी कंडीशन, हॉफमैन कब होगा? पहली मैं इमेजिन कर रही हूं, बना लिया होगा आपने, लिख लिया होगा कौन सा मेजर कौन सा माइनर। तो यानी हम जब हेडिंग ही डाल रहे हैं हॉफमैन कहाँ कहाँ पर मेजर बनता है, तो ये भी आपको क्लियर होगा कि हम कैटेगरी ही बना रहे हैं, तो याद ही रहे। अगर लिविंग ग्रुप, अभी तक आपको मैंने फ्लोराइड का एक भी केस नहीं दिया, दे ही नहीं सकती, क्योंकि अभी तक मेरी केमिस्ट्री में फ्लोरीन बनाना आया नहीं, मतलब एल्काइल फ्लोराइड बनाना आया ही नहीं मेरी केमिस्ट्री में। जब आएगा तब बात करेंगे। तो फ्लोरीन आता है तो बहुत कुछ बदल जाता है, वो नॉर्मल केस है ही नहीं, उसको हम पढ़ते ही नहीं है। तो अगर मान लो आपको अभी, अब ये इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी यहां पर मैंने फ्लोरिनेशन कैसे किया। आप जानते हैं फ्लोरिनेशन अगर आप फ्री रेडिकल से करने लगेंगे तो हो ही नहीं सकता, मतलब इट विल लीड टू एक्सप्लोजन, और एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। तो फ्लोरिनेशन कैसे किया, क्या F2 और H न्यू दिया, F2 को मैं H न्यू सनलाइट दिखा दूं, उसको मैं हवा नहीं दिखा सकती, सनलाइट तो बहुत बड़ी बात है, उससे पहले तोड़ ताड़ देगा सब कुछ। तो अभी इस सवाल के बारे में मत सोचिएगा फ्लोरीन आया कहां से, विल टेक केयर ऑफ इट, कि फ्लोरीन कैसे लगता है, 12th सारी नहीं हो सकती अभी। तो ये आपके पास मैंने केस दिया, और अब आपको कहा जी अल्कोहलिक KOH, तो आप तो हेलोजन ढूंढोगे, ये रहा हेलोजन, और इसमें एक बीटा लोकेशन ये है, एक बीटा लोकेशन ये, बनाइए इसके दो प्रोडक्ट्स, मेजर माइनर। कोई और भी बीटा लोकेशन हो, मुझसे छूट रही हो तो पकड़ लेना। एज माई हेडिंग इज टेलिंग मी, अगर फ्लोराइड है लिविंग ग्रुप तो हॉफमैन विल बी मेजर, या फिर NR3 पॉजिटिव है लिविंग ग्रुप तो हॉफमैन विल बी मेजर। अब NR3 पॉजिटिव कहां से आ गए, क्लास 12th में आएगा, लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक, जब सिलेबस खत्म होगा आखिरी चैप्टर में आएगा, तब हम बात करेंगे। हॉफमैन में एक बार लिखा था, इसका कोई एग्जाम्पल मेरे से अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आप लोग। अगर फ्लोराइड मिल गया आपको और एक जगह आयोडाइड मिल गया, सब कुछ सेम है दोनों का, लेकिन दोनों में फर्क क्या हो जाएगा, यहां पर मेजर कौन सा होगा बच्चों, हॉफमैन, यहां पर मेजर कौन सा होगा, सेडजेफ। दिस इज द डिफरेंस, प्रोडक्ट दोनों में सेम बनने हैं, लेकिन एक में 90% हॉफमैन निकाल के लाओगे आप, और दूसरे में 90% सेडजेफ निकाल के लाओगे। तो यहां हॉफमैन की वैरायटी हुई खत्म। अब मैं कॉमन प्रैक्टिस लेती हूं सभी लोगों के लिए, कि आप लोग मेरे को माइनर अब फास्ट स्पीड से बताएंगे। अच्छी प्रैक्टिस हो गई, सेडजेफ पहचान गए, हॉफमैन पहचान गए, हॉफमैन कहाँ कहाँ हो सकता है ये पहचान गए। अच्छा मुझे ये बताना, सेडजेफ और हॉफमैन जो बनते हैं एक के, इसका भी हॉफमैन बना होगा ऑफ कोर्स, और सेडजेफ, बिना देखे कॉपी में, सोच के यहां देख के बताओ, ये दोनों आपस में क्या होंगे, what relationship do they carry? They are geometrical isomers, they are structural isomers, no, they are chain isomers, what, only position isomers। सेडजेफ और हॉफमैन में सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन ही तो बदल रही है, तो पूरा पूरा चांस है ओनली पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, फिर पूछ लेंगे इनमें से किस में डायपोल मोमेंट ज्यादा कम, तो वो चीजें हम जो करके आए हैं वो यहां ऐसे अप्लाई होंगी। मेरे को दोनों साइड का सिर्फ मेजर प्रोडक्ट चाहिए इस कैटेगरी में, यहां और यहां दोनों साइड का मेजर प्रोडक्ट बना के दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आज के मेरे टेस्ट में होंगे, आपको पहचानने होंगे। तो आज के टेस्ट में मैंने 2024 के आए हुए, जेई के आए हुए क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं, क्योंकि अब पूरा टॉपिक ही क्लोज हो रहे हैं। तो आज के क्लास टेस्ट में आपको दो क्वेश्चन 2024 अप्रैल अटेम्प्ट के भी मिलेंगे, बता नहीं रही कौन से, बट मिलेंगे, क्योंकि ये अब हम कंप्लीशन पे पहुंचे हैं। कैसा पूरा एक क्वेश्चन जेई में आता है, तो मुझे बताइएगा दोनों साइड का मेजर। ये मैंने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिखा है, सॉरी टी लिखना रह गया था, मिट गया मुझसे। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिखा है इधर, और इधर इथॉक्साइड का पोटेशियम के साथ सॉल्ट लिखा है। तो इधर जो बना वो सेडजेफ बना कि हॉफमैन, यहां बना सेडजेफ, तो मैं उम्मीद कर रही हूं सेडजेफ बनाऊं तो नहीं। और यहां कौन बना बच्चों, हॉफमैन। तो दोनों जगह आपको पता लग गया होगा मेजर माइनर क्या। ऐसे क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन यही है, यहां ए लिखा मिलेगा, यहां बी लिखा मिलेगा। व्हाट इज ट्रू अबाउट ए एंड बी, एक स्टेटमेंट ए इज सेडजेफ, बी इज हॉफमैन, दूसरी स्टेटमेंट ए इज हॉफमैन, बी इज सेडजेफ, तीसरी स्टेटमेंट ऐसी भी हो सकती है अगर मल्टीपल करेक्ट कराने हो हमने, बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स, बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऐसा कुछ भी मनगढ़ंत आपको चार स्टेटमेंट्स मिल सकती हैं, जिसमें से एक करेक्ट हो या मल्टीपल हो तो दो तीन चार करेक्ट हो। क्लियर, आ गया सबके पास ये।
तो आप अब देखेंगे जितने भी एरो वाले क्वेश्चन है, दे आर अल्टीमेट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन एनी लेवल, चाहे वो 12th बोर्ड्स है, चाहे वो आपका जेई नीट है फॉर ऑर्गेनिक। अब आ जाइए वापस बेसिक प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन जो चल रही थी, अब जाके मैंने एलिमिनेशन खत्म किया है। लास्ट क्लास से अगर मेरे को कनेक्ट कराओ तो मैंने एल्कीन की मेथड ऑफ प्रेपरेशन क्या कराई थी? एक तो कराई थी वो बिर्च वाली पार्शियल रिडक्शन एल्काइन का, जिसके लिए एक तो मैं लेकर आई थी लिंडलार कैटलिस्ट और एक था बिर्च रिएक्शन। फिर दूसरी शुरू करी मैंने एलिमिनेशन, वो अब जाके खत्म हुई एलिमिनेशन। ऑल्दो ये भी एलिमिनेशन ही है लेकिन कुछ फर्क है इसके अंदर। तो अब एलिमिनेशन की कैटेगरी में जहां आपने एलिमिनेशन हेडिंग लिखी है वहां पहुंचो। एलिमिनेशन की पहली हेडिंग में आपने क्या लिखा था? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। जहां से मैंने ये मेथड शुरू की थी शायद वहां आप लोगों ने हेडिंग लिखी होगी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब एलिमिनेशन से ही एल्कीन बना रहे हैं तो उसमें नंबर 2 क्या आ गया? डीहेलोजिनेशन। तो लास्ट क्लास के नोट्स में 1 उसको लिखिए जहां डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, क्योंकि ये एलिमिनेशन ही चल रहा है। एलिमिनेशन ही एक ऐसा रिएक्शन है 11th में क्लोज किया है, बाकी तो सारे 12th में पहुंचा दिए हैं। सो आपके पास सेकेंड रिएक्शन आता है एलिमिनेशन कैटेगरी में। मैं इसकी समरी भी दे दूंगी आज आपको कि क्या क्या किया, सो दैट आपका सॉर्ट हो जाए नोट्स कि हम ABCD 1 2 3 कैसे करें, पढ़ते कैसे एलिमिनेशन को। सो डीहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या था? एक हाइड्रोजन एक हेलोजन। डी हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? दोनों हेलोजन। और हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता था? एडिशन ऑफ हेलोजन। तो डी हेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हेलोजन। मुझे कोई याद दिलाए जिंक अब तक कहां बात हो चुकी है? एल्केन की प्रेपरेशन में 2 एल्काइल हैलाइड लाए थे और जिंक का एक ही मोटिव है लाइफ का, मेरे को +2 बन के बाहर निकलना है। दोनों Cl उठाए और चला गया, और शायद कुछ ऐसा फ्रैंकलिन रिएक्शन नाम था उसका। आपको ना भी याद हो कोई बात नहीं, मैं अपनी रिवीजन करती रहूंगी। जिंक का अगेन एक ही काम है, मेरे को +2 बनना है। जिंक जीरो, जिंक स्क्रैप, रद्दी से उठा के मैं टूटा फूटा जिंक लाई हूं, और उसका एक ही काम है, मुझे बस +2 बनना है। तो मेरे को 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स दे दो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दे दो जिसके ऊपर -2 चार्ज हो, आई एम गुड टू गो। तो व्हाट जिंक विल डू? जिंक विल आस्क फॉर दीज 2 क्लोरीन। इस हेलाइड को जिन्होंने भी कॉमन नेमिंग को अभी तक और पकड़ ही नहीं पाए बिजी होने की वजह से, पड़ोस के 2 कार्बन पर, इमीडिएट नेबर्स पर अगर हेलोजन लगा है तो उसको कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड्स। विसिनिटी में, क्लोज विसिनिटी में। विसिनिटी टर्म क्या होती है? बिल्कुल आसपास। तो आज के बाद आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, विसिनल डाइहेलाइड से एल्कीन बनता है कि जमाइनल से? जिंक के साथ कौन रिएक्ट करता है, विसिनल डाइहेलाइड की जमाइनल डाइहेलाइड? अभी देखते हैं। तो विसिनल तो करता है, और क्या बनाता है बच्चों? एल्कीन। एंड चेक, उसके नीचे एल्कोहलिक सॉल्वेंट है। जिंक सॉलिड रिएक्ट नहीं कर सकता, तुम पाउडर्ड फॉर्म में इसको लाओगे, एक सॉल्वेंट देना पड़ेगा जिसके अंदर ये बैठ सके, घुल सके, डिसॉल्व हो सके, और तब रिएक्शन होगा। तो जिंक को मेरे को एक सॉल्वेंट देना है, तो वो मैंने एल्कोहल दे दिया। तो देखिए एलिमिनेशन में एल्कोहल इज अ कॉमन फैक्टर, एल्कोहल कॉमन फैक्टर आ रहा है। दूसरे वाला जो मैंने, मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं क्योंकि टफ नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई बुलेट्स नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। दूसरे वाला मैंने कौन सा हेलाइड दिया आपको? डाइहेलाइड जेमाइनल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जेमाइनल डाइहेलाइड। जेमाइनल डाइहेलाइड में भी पता नहीं जिंक क्या करता है, कैसे करता है, ये आपका हेडेक नहीं, मतलब मैकेनिज्म आपका हेडेक नहीं है। जिंक लेगा दोनों Br को और ऐसे एल्कीन बना देगा। पड़ोसी से एक H मांग लिया, क्या कर लिया, वो अभी आप नहीं कर सकते, मैकेनिज्म आपके मेंशन नहीं है सिलेबस में। जो मैकेनिज्म मेंशन है वही किए जा सकते हैं टिल 12th। बाकी मैकेनिज्म के चक्कर में ही मेरे को MSc ऑर्गेनिक में करनी पड़ गई कि मैकेनिज्म ही जानने थे बस। तो ये आपके पास बना एल्कीन, नथिंग लाइक मेजर माइनर, नो मैकेनिज्म, नथिंग, सिर्फ जिंक को 2 हेलोजन मिले, निकाल के लेके उड़ पड़ा, और वैलेंसी आपस में इन्होंने एडजस्ट कर ली। हाइड्रोजन आपने देखा कभी भी कितना भी घूमने को तैयार है, चाहे टॉटोमेरिज्म से शुरू हो जाओ आप, हाइपरकॉन्जुगेशन से शुरू हो जाओ, तो हाइड्रोजन मूव करता है। ये आपको कुछ नया नहीं होना चाहिए। तो हो गए दोनों जिंक वाले। एक और नॉन एनसीईआरटी, दिस इज नॉन एनसीईआरटी। ये देखिए, आई डाउट ये 12th की एनसीईआरटी में ना हो, बट पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ये विसिनल ब्रोमाइड है, ये कह सकती हूं मैं।
बस सिर्फ फर्क क्या किया, जिंक की जगह मैंने NaI और एसीटोन दे दिया। एसीटोन अगेन क्या काम कर रहा है, सॉल्वेंट। अब किसी को डाउट हो एसीटोन क्या था, कॉमन नेम, तो मैंने बना दिया नीचे एसीटोन क्या होता है, जस्ट फॉर योर मेमोरी, कि एसिटिक एसिड, एसीटोन, टोलुइन, ये सारी टर्म्स जितनी बोलते रहे उतनी जल्दी याद होती हैं। तो एसीटोन भी मैंने बना दिया, यस इट इज कीटोन। ये डिसाइड द ईज ऑफ रिएक्शन विद जिंक, ये एनसीईआरटी वालों से भी दबा के पूछा जा सकता है इसी साल। बताइए मेरे को सभी लोग, क्या लगता है पहले वाले में कि दूसरे वाले में, किस में जल्दी से जल्दी ईज होगी रिएक्शन विद जिंक? पता नहीं नीचे मैंने अल्कोहलिक क्यूएच क्यों लिखा है, आई एम सॉरी, इट इज रिएक्शन विद जिंक। किस में जल्दी होगा ईज? इट्स अ गुड क्वेश्चन टू प्रैक्टिस फर्स्ट। क्यों? यस, आने वाले एल्कीन में रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो वो जो जीओसी का एक महीना मेरे को आपको संभाल के रखना पड़ा ना, कि आपको रेजोनेंस पढ़ाया क्यों जा रहा है वो अगले चैप्टर में पता चलेगा। दैट इज व्हाई आई केप्ट स्पीड वेरी स्लो इन जीओसी। यहां मेरे को ना लड़ना पड़े क्या, क्यों, कैसे। तो ये सारा आप करके आए हैं। यस, देखते ही अब क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आपको कि हाँ हमें पता है ईज किसकी है, मतलब आपकी जीओसी में स्ट्रेंथ है। दिस इज कंप्लीट 12th, जीओसी ही जीओसी चलेगा। तो अब आप देख लीजिए, ये है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इस दूसरे वाले में रेजोनेंस है ही नहीं, इसीलिए अब मैं ईज का आंसर लिख दूं, ये ईज फर्स्ट वाले केस में ज्यादा है, बिकॉज बनने वाला एल्कीन अब मोर सब्सटीट्यूटेड लेस सब्सटीट्यूटेड तुम बोल ही नहीं सकते यहाँ पे, दोनों में ही सब्सटीट्यूशन सेम है। लेकिन एक चीज कह सकते हो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। नीचे लिखना है, मेरी मेहनत नहीं होनी चाहिए, अब ये है तुम्हारा एफर्ट, नीचे लिखो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब हम आखिरी एलिमिनेशन कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर का रिमूवल। सब कुछ सेम, वो सेट हॉफमैन, मेजर, माइनर, वो सब कुछ सेम, लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंट होना शुरू हो जाएगा। तो खैर करते हैं बात, पहले तो लिखिए अगर, और प्रोडक्ट सोचिए, सब कुछ सोचना है अब। पहले सिर्फ उतना लिखिए जितना मैंने कहा है, सभी लोग। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या है, अब के नो विसिनल नो जमाइनल, सिर्फ एक OH होना चाहिए, मोनोहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक में ये बात नहीं लगेगी, दो OH अगर पड़ोस पड़ोस में लगे हैं, वहां ये काम नहीं कर सकते। वेरी स्ट्रिक्टली होल्ड दिस, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। हेडिंग में अगर मोनो लाना पड़ा है तो एक्सक्लूसिविटी होगी। तो मोनोहाइड्रिक मतलब एक ही OH हो। तो जैसे अब तक आप एक हेलोजन को डिस्कवर कर रहे थे और उसके साथ बीटा डिस्कवर कर रहे थे, डिट्टो सेम सब कुछ मेरे। तो अगर मैं आपको कहूं H2SO4, तो डिहाइड्रेट करने का मतलब है सारा वाटर खींच लेना। इसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटी में अभी भी यूज किया हुआ है, कि अगर ये स्किन पे गिरता है तो इस पे आग नहीं लगती, ये वैसा जलना नहीं है, ये उस स्किन, उस टिश्यू, उस बोन को खत्म कर देता है, क्योंकि ये विद इन सेकेंड्स सारा वाटर खींच लेता है। तो दैट इज वाई वो बर्न फीलिंग की वजह से इसको कहते हैं कि एसिड से जला दिया, जबकि आग नहीं लगती इससे। तो इससे एक चीज का तो मुझे समझ में आ गया, इससे तगड़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट मेरे पास नहीं है। तो जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लाती हूं तो इसका एक ही काम रहेगा, एक ही अटेंशन रहेगी, H2O। OH तो मिलेगा ही मिलेगा, बीटा कार्बन, पड़ोसी वाले जो भी कार्बन है उस पे अगर H है तो डिहाइड्रेशन होगा, H नहीं है तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। अभी देखा आपने पिछले में मैंने एलिमिनेशन में एक भी ऐसा केस, खास कर वो एंटी एलिमिनेशन छोड़ दो, एक भी ऐसा केस नहीं दिया जहां एलिमिनेशन नहीं हो सकता। वेट फॉर माय क्लास टेस्ट। अब आपको उसमें पकड़ूंगी, अगर बीटा पे हाइड्रोजन नहीं है तो नो रिएक्शन लिखने के गट्स होने चाहिए आप में। बीटा पे हाइड्रोजन ही नहीं है, काहे का, तुम ले आओ 1 किलो उठा के ले आओ सल्फ्यूरिक एसिड, बीटा वाले पे हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, सेम एज बीटा वाले पे पिछले केस में हाइड्रोजन होना कंपलसरी था। तो अब अगर मैं बात करूं तो इसका प्रोडक्ट तो मेरी क्लास बना ही लेगी। दोनों साइड बीटा है क्या? नहीं, मैंने क्योंकि शुरुआत करनी थी तो एक ही साइड बीटा बनाया, तो एक ही साइड बीटा बनाया, तो दिस इज only one product. I cannot name it Sedzif, I cannot name it Hoffman at all because product is only one. तो ये elimination है, like previous. These are the bullets noted.
तीसरी बुलेट से डिफरेंस आना शुरू हो गया, और ये तीसरी बुलेट का डिफरेंस क्लास 12th की एनसीईआरटी में कवर्ड है, इसलिए सारे बच्चे करेंगे। बस E1 नहीं लिखेंगे, बाकी सारा कुछ चलेगा। मतलब एवरीथिंग लिख भी लीजिए, E1 भी लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है एक अल्फाबेट से। बीटा एलिमिनेशन होगा। फिर ब्रैकेट में मैंने और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी दे दिए आपको, कि क्या सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड है? नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड सबसे चीपली अवेलेबल है, राइट। लेकिन P2O5 Al2O3 भी हैं जो कि हाइड्रेशन का काम कर सकते हैं। याद हो जाएंगे ये एजेंट्स। और मेजर इज सेडजिफ, ध्यान रहेगा, मेजर इज सेडजिफ। ये जो हमने बहुत बात कर ली इसके अंदर। बस पिछले वाले का मेरे को मैकेनिज्म बताना क्या था। E2, टू का मतलब क्या बताया था मैंने? बाय मॉलिक्यूलर। वन का मतलब क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर। यूनि बाय का क्या करना है, विल थिंक लेटर ऑन। बस फर्क है। तो दो चीजें डिफरेंट हो तो हम उसके नीचे सब्सक्रिप्ट लगा देते हैं 1 और 2, समझ लो वही हमने कर दिया। दो चीजें डिफरेंट है तो 1 और 2 कर देते हैं। सो वाया कार्बो कैटायन, ये क्या शब्द लिखा है? अब मेरे को थोड़ी आपकी अटेंशन चाहिए, पहले ये लिख लो। अगली स्लाइड पे एक एक बुलेट को करेंगे, और आज यही रिएक्शन हो पाएगा कंप्लीट। प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन का आखिरी ही है ऑलमोस्ट। नीचे तक जो मैंने लिखा है, यहां मैंने कुछ ये दो चीजें लिखी हैं जो आपको अभी तो समझ नहीं आएंगी, ये क्या लिख दिया सारा। अगली स्लाइड से पहले मैं E1 एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या लिखा है। किसी ने कुछ बोला? सबके पास नोट हो गया ना? चलिए, मैकेनिज्म। मेरे को E2 याद दिलाओ, 1 स्टेप था कि 2 स्टेप था? E2 चाहे पन्ने पलट के दिलाओ, मेरे लिए बड़ा जरूरी है भाई ये। मेरे तो मैं 4 साल से गट्सी कॉल लेती हूँ कि मेरे को 11th में कराना है एलिमिनेशन पूरा। वृंदा, 1 स्टेप था 2? पलट के देखो, पलट के देखिए E2 को। E2 का 2 ना आपको आपको मिसगाइड करने के लिए दे रखा है शायद। E2 के 2 से ना 2 स्टेप मत पकड़ लेना। एक ही स्टेप में दोनों काम हो रहे थे, H का भी निकलना और Br का भी निकलना। मैं कोई इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन कार्बो एनायन रेडिकल आइसोलेट ही नहीं कर पाई। एक टूटेगा तब ना बनेगा वहां, तो दोनों टूटे, पाई बॉन्ड बन गया। अब आपको 1 स्टेप का एक्चुअल मतलब समझ आएगा। अब तक तो ज्यादा एक्सपोजर ही नहीं दिया था कि हाउ यू यू आर कॉलिंग इट 1 स्टेप। जब मैं 2 स्टेप बताऊंगी तब समझ में आएगा, अच्छा आपने इसको इसीलिए 1 स्टेप कहा था। अभी तक तो मानने वाली बात है, बस मैंने कह दिया तो आपने मान लिया। अभी तक तो ये सीन चल रहा है। तो आज मैं आपको E1 बता रही हूं जो क्लास 12th की एनसीईआरटी में है। बस वहां 1 नहीं लिखा हुआ, वहां सिर्फ एलिमिनेशन लिखा है। और एक येलो बॉक्स में 12th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यहां जो हम बात कर रहे हैं वो E1 है, 11th में जो बात करी थी वो E2 है। एक येलो बॉक्स में दे रखा है अलग से। अब अपना हेडेक है जी, बोर्ड में तुम संभाल लो। तो ये है मेरे पास E1 मैकेनिज्म। 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, एट अ टाइम एक ही मॉलिक्यूल। बायोमोलिकुलर का क्या मतलब था? दोनों एक साथ भिड़ गए और एक साथ काम हो गया। एट ए टाइम काम एक ही मॉलिक्यूल पे होगा, यानी एल्कोहल पे। यहां तो एल्कोहल है मेरे लिए। तो क्या, लेट्स चेक। E1 का मतलब 2 स्टेप, E2 का मतलब 1 स्टेप, ये ध्यान रखना है। तो 2 स्टेप समझते हैं हम। इच्छा हो मेरे साथ साथ भी नोट कर सकते हैं, लेकिन समझने पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पहला स्टेप क्या है? जैसे ही आप एल्कोहल लाए, एल्कोहल को आपने क्या दिया? एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नाम का एसिड। H2SO4 का लाइफ में एक ही काम है, वो प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करेगा बहुत ज्यादा तादाद में, क्योंकि वेरी कॉन्सेंट्रेटेड और वेरी स्ट्रॉन्ग। ये H+ किसको ढूंढेंगे? ये इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को ढूंढेंगे अटैक करने के लिए। मेरे को तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, मैं खाली हूं, पॉजिटिव चार्ज लिए बैठा हूं, और मेरी तो क्वांटिटी भी मिलियंस हो गई यहां पे। ये सीधे इसको ढूंढ के इसके पास जाके जुड़ जाएगा, जुड़ जाता होगा, राइट। और क्या बन जाता है? H2O पॉजिटिव। H2O इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। जैसे ही H2O बना, ऑक्सीजन को रियलाइज हुआ भाई मेरे पे पॉजिटिव चार्ज 1 सेकंड के लिए चलता था, लेकिन मैं वैसे ही नेगेटिव हूं और ऊपर से तुम मेरे पे पॉजिटिव चार्ज डाल दो, ये चीज नेचर में फेवरेबल नहीं हुई होगी। सोचा तो प्रोटॉन ने ये मजबूरी है, ये फेवरेबल नहीं हुई। वाटर अपना निकला, डिहाइड्रेशन की तैयारी तो यहीं से हो गई। ऑल दो एल्कोहल से अभी H नहीं निकला है, एल्कोहल से सिर्फ OH निकला है। तो डिहाइड्रेशन की तैयारी हुई है, डिहाइड्रेशन हुआ नहीं। तो अगर H निकल जाएगा तो एक स्टेट आई जिसको कुछ
सेकेंड्स के लिए हम आइसोलेट कर पाए, हम ट्रैक कर पाए, हम लेबलिंग कर पाए। भाई कुछ सेकेंड्स के लिए कार्बोकेटायन नाम का इंटरमीडिएट बना था, जिसको हम हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, कि कार्बोकेटायन बना होगा, और उसके प्रूफ हैं हमारे पास बड़े बड़े ग्राफ्स में, वो अभी आपको नहीं बताए जा सकते। जैसे ही कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन को तो रियलाइज हो गया ये तो मैं प्राइमरी हूं, प्राइमरी तो स्टेबल नहीं है। प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल कौन सा है योशिता? प्राइमरी कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन लाऊं मैं? सेकेंडरी भी या टर्शरी? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों में कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? टर्शरी, फिर आता है सेकेंडरी, फिर आता है प्राइमरी, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। प्राइमरी कार्बोकेटायन बनते ही कार्बोकेटायन को रियलाइज हो जाता है आई एम अनस्टेबल, ये अपने चारों तरफ स्टेबिलिटी ढूंढेगा। तो पहले तो अपने अंदर ढूंढेगा, तो कहेगा क्यों ना मैं ही रीअरेंज होके सेकेंडरी बना लूं। मेरी क्लास में कोई मुझे बताएगा हुआ क्या इस रीअरेंजमेंट में? मैंने, आई एग्री, प्राइमरी वाले को मैंने सेकेंडरी बनाया, ऐसा क्या जादू करके बनाया? क्या चीज कहीं, मतलब मैं कैसे बोलूं ना, वो बोलते ही तो आंसर आ जाएगा। एच को शिफ्ट कर दिया, एच को माइग्रेट कर दिया, राइट। प्राइमरी कार्बोकेटायन इतना अनस्टेबल था, अंदर ही अंदर स्टेबिलिटी के लिए इन्होंने क्या किया? फेमसली दिस इज गोइंग टू बी नाउ कॉल्ड एज शिफ्ट। इसको कहते हैं, ध्यान देना, हाइड्राइड शिफ्ट। पूरा हाइड्रोजन इधर से, भैया इस कार्बन को लगा मैं प्राइमरी हूं, आई कैन नॉट हैंडल, मेरे को तो और स्टेबिलिटी चाहिए, क्यों ना मैं सेकेंडरी बन जाऊं। सेकेंडरी बनने के लिए पड़ोसी की तरफ देखा, भाई एक ही बात है, घर तो एक ही है, तुम अपना पूरा हाइड्राइड दे दो मेरे को, बॉन्ड समेत। बॉन्ड समेत ही मांगेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड समेत जा रहा है तो हाइड्राइड, एच पॉजिटिव जाता है तो प्रोटोन, ये जा रहा है बॉन्ड समेत। बॉन्ड समेत गया तो क्या हुआ? ये कार्बन तो सेटिस्फाइड, अपना तो काम हो गया। बीच वाले कार्बन से एक तुमने हाइड्राइड उठा लिया, तो उस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया? भाई अपनी मदद करना तो धर्म बनता था, करना ही पड़ेगा। प्राइमरी कार्बोकेटाइन विल शिफ्ट, विल एनकरेज हाइड्राइड शिफ्ट टू फॉर्म सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। पूरी 11th की एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, 12th की एनसीईआरटी के सेकंड वाले अल्कोहल वाले चैप्टर में, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन के नीचे हिंट में बड़ा सा पैराग्राफ छाप दिया है, एज यू मस्ट हैव डन इन दिस चैप्टर, टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, देयरफॉर शिफ्ट्स आर अलाउड। तो अगर एनसीईआरटी ने बहुत लेट जाके लिखा है तो मेरे को तो 11 से ही शिफ्ट पकड़नी पड़ेगी, हर टीचर को पकड़नी पड़ेगी। तो ये रीअरेंजमेंट बनाइए, ये था पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या था? सिर्फ अल्कोहल के OH का टूट के जाना, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर के लिए सही एक कार्बोकेटाइन नाम का इंटरमीडिएट बना। टूटा, एक बॉन्ड टूटने के बाद रुका तो सही कुछ। अब कार्बोकेटाइन का क्या होगा? वो कौन सा कोई स्टेबल चीज है? 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए बन गई बस, मैं आइसोलेट नहीं कर पाई, हो सकता है 1 मिनट के लिए भी बन गई हो, बड़ा ज्यादा स्टेबल बन रहा हो तो। उसके बाद उसको भी स्टेबिलिटी चाहिए। तो नाउ आई एम कमिंग टू सेकेंड स्टेप। वो जो आप देखिए इसके अंदर ध्यान दीजिए, अगर तो कार्बन की एक समस्या क्या है? पॉजिटिव चार्ज, मेरे को मेरे पॉजिटिव चार्ज से छुट्टी चाहिए। फिर ये अड़ोस पड़ोस पे देखेगा तो करे क्या? तो यहां से बीटा लोकेशन, अब मैं कह रही हूं बीटा, खैर बीटा बाद में भी आ जाएगा, बीटा के इतना सोचने की यहां जरूरत नहीं है। इधर और इधर दोनों साइड सेम ही है, मैंने जानबूझ के मैकेनिज्म में सिंपलेस्ट केस रखा ताकि आप मेरे को सेट्ज़ेफ और हॉफमैन में ना सोचने दो। इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, दोनों तरफ देखा, दोनों तरफ सेम चीज है, किसी भी एक से क्या मांग लिया इसने? अब भाई मेरे को बॉन्ड चाहिए, अब बॉन्ड चाहिए तो इधर से उसने बॉन्ड मांग लिया, और ये क्या निकला? -H+। पहले स्टेप में H+ किसका यूज हुआ था? सल्फ्यूरिक एसिड का, उसको वापस लौटा दिया हमने, हमें नहीं चाहिए उसको, हमने उसका H+ वापस लौटा दिया, और मेरे पास क्या बना? एल्कीन। अगर आप बिफोर एंड आफ्टर देखें, लिख लें स्टेप 2 को, फिर बिफोर एंड आफ्टर देखिए और मुझे बताइए अल्कोहल से क्या निकला जिससे प्रोपीन बना? अल्कोहल से ही OH निकला, अल्कोहल से ही H निकला, तब जाके प्रोपीन बना। H निकलने के काम में मदद किसने कर दी? आके सल्फ्यूरिक एसिड ने। कि सल्फ्यूरिक एसिड ने कहा तुम्हारे बस का नहीं है डिहाइड्रेट होना, मेरे को इंस्टिगेट करने दो बस, मैं तुम्हारे साथ निकल के OH निकाल देता हूं, उसके बाद कार्बोकेटाइन बनते ही तुम खुद ही प्रोटॉन निकाल दोगे।
तो दिस इज हाउ सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प्ड अस इन डिहाइड्रेशन प्रोसेस। इसके बिना अल्कोहल को सपना नहीं आएगा कि मेरे को डिहाइड्रेट होना है। नोट दिस मैकेनिज्म, स्टेप 1 स्टेप 2 गिवन इन एनसीईआरटी क्लास 12। अगर किसी का कोई स्टेप छूटा हुआ है तो करिए। जबकि मैंने आपको E2 में ऐसा कुछ नहीं लिखवाया। E2 में तो क्या कहा था, Br और H दोनों एक साथ उड़ गए और उसकी जगह डबल बॉन्ड आ गया। मुझे पता ही नहीं चला Br निकल के गया तो क्या कार्बोकेटाइन बना। एक साथ डॉटेड डॉटेड दो लाइनें खींच दी थी। इंटरमीडिएट तो बना ही नहीं उसके अंदर। यहां इंटरमीडिएट बना, कुछ देर ठहरा, रीअरेंज किया अपने आप को, फिर प्रोडक्ट बनाया। दिस इज द डिफरेंस। और इसके सबूत मिले हैं, उसमें कोई सबूत नहीं मिले मतलब पक्का वहां पर कोई इंटरमीडिएट बना ही नहीं होगा। यहां इसके प्रॉपर प्रूफ मिले हैं कि इंटरमीडिएट बना था। ये प्रूफ्स क्या होते हैं, कैसे ढूंढे जाते हैं, दिस इज हायर स्टडीज। ये आपको बताया भी नहीं जा सकता। आ गया सबके पास? तो इस मैकेनिज्म को क्या बोलूं, E1। 2 स्टेप वाले को क्या बोलते हैं, राइट? 2 स्टेप वाले को E1, ये याद रखना, वो उल्टा है E1 E2। बच्चे उल्टी बात जल्दी समझ लेते, तो आई एम होपिंग। देखना फर्स्ट, क्या मेरे बोलने की भी जरूरत है? कंप्लीट करना, मैंने कंप्लीट नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने हिंट डाल रखी है सारी। मतलब मैंने डायरेक्ट अब लिख सकती हूँ यहाँ पे, इस OH पे यहां से प्रोटॉन आया होगा, H2O प्लस बना होगा, वो H2O प्लस निकल गया होगा। अपनी कॉपी में आपकी अपनी मर्जी चलती है, -H2O यहीं लिख दीजिए, H इधर से, OH इधर से, ये पूरा टूट के गया होगा और इसके ऊपर क्या चार्ज आया होगा, कार्बोकेटाइन बन गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज। आपके नोट्स में आपका अपना काम क्या, इसके ऊपर लिखो प्राइमरी और इसके आगे लिखो ये तो लेस स्टेबल है। जब ये लेस स्टेबल है तो ये अपने अंदर पहले रीअरेंजमेंट ढूंढेगा, और रीअरेंजमेंट ढूंढने में अब के क्या हुआ है बताना, कौन सा शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट बदलने हैं मेरे को धीरे धीरे। नहीं, टर्शरी बन गया, नॉट द जॉब, वो तो मैंने बना दिया। क्या चीज ने अपनी जगह बदली है? हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, हाइड्राइड बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बोलते ही तो आपने खत्म कर दिया, हीरो है भाई, ईगो बहुत है इसका। ठीक है, आप इसको हाइड्रोजन बोलेंगे, फील हो जाना इसको, ऐसे कैसे? ठीक है, तो हाइड्रोजन नहीं जा रहा है बच्चों, हाइड्राइड जा रहा है। तो जहां मैंने रीअरेंजमेंट लिखा है, अब अगर आप इसमें मेच्योर हो गए हो तो प्लीज राइट हाइड्राइड शिफ्ट। प्लीज राइट स्पेशली, जो नई चीज है वो स्पेशली लिखिए। इसमें क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। तो हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से यस, अब कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, टर्शरी। अब आखिरी स्टेप खुद कर लो, बताओ क्या बनता है। अब उस तरह से भी सोचना, कितने पड़ोसी हैं, हर एक के पास हाइड्रोजन है, क्या दोनों से निकालने से कोई फर्क है या किसी से भी निकालने में कर लो, एक ही बात है। अब उस डायरेक्शन में थोड़ा सोचना शुरू करना, सेडजेफ हॉफमैन वाली डायरेक्शन फिर से शुरू होगी। तो तीनों ही सेम है, किसी से भी निकाल लो एक ही अल्कीन बनेगा। तो अगर एक ही अल्कीन बनना है तो मैं बना दूं, यहां पे देखना बच्चों, चेक करना, ये बना। और पॉसिबिलिटी एक ही थी, इसलिए ना मैं इसको सेटजेफ कह सकती हूँ ना मैं इसको हॉफमैन कह सकती हूँ, बस एल्कीन कह सकती हूँ। दूसरे वाला ये भी मतलब आपकी बेसिक एनसीईआरटी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, करना। सेकंड वाला भी करो। रीअरेंजमेंट अब तुम लोगों ने सोचना है, कंप्लीट मत करना मेरे कहने के पहले। यहां तक पहुंचिए और पहले मेरे को रीअरेंजमेंट सजेस्ट करिए, उसके बाद करना, नहीं तो काटपीट हो जाएगी कॉपी में कि क्या इसमें रीअरेंजमेंट की गुंजाइश है। किसको शिफ्ट करूं पड़ोस से? ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया, हाइड्राइड शिफ्ट है पॉसिबिलिटी या नहीं है वो देखो, या सेकेंडरी चलेगा, चांस ही नहीं है टर्शरी बनने का। में क्या क्या पॉसिबिलिटी है मैं ड्रॉ कर रही हूं, आप बताना आपको क्या लगता है, व्हाट पॉसिबिलिटी इज बेटर। अभी ड्रॉ नहीं करना क्योंकि एक पॉसिबिलिटी रब होगी, और जो लोग आपस में बात कर रहे हैं रुक जाएं थोड़ा सा, मेरे को बोलने दें प्लीज, ठीक है? बड़ा खर्चा करके मैंने बनाया ये सारा बोलने के लिए, तो मुझे बोलने दें, आप लोग बाद में बोले। तो ये मेरे पास जो कार्बोकेटाइन बना, मैं इसके पड़ोस में अगर देखती हूं तो H है। मैं अभी हाइड्राइड शिफ्ट कर रही हूं, देखना। तो
यहाँ H पहुंच गया, H बनाया नहीं जाता इसलिए बना नहीं रही मैं, ठीक है। और उसकी वजह से यहां पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। टर्शरी कार्बोकेटायन पड़ोस से ये हाइड्राइड ही नहीं मिथाइल भी मांग सकता है अगर जरूरत पड़े तो। मिथाइल शिफ्ट, मैं मिथाइल शिफ्ट भी कर रही हूं, फिर एक को रब करेंगे एक को रखेंगे, आप ही बता दो कि कौन सी सही है। ये मैंने क्या किया, पड़ोसी से इससे क्या मांग लिया, हाइड्राइड, तो इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। लेकिन एक और ऑप्शन, क्या ये मिथाइल भी मांग सकता था, यस, एनीथिंग फॉर स्टेबिलिटी, मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता है। पर होगा कौन सा, वो अगर मैं समझू, सपोज मिथाइल यहां चला गया तो कौन सा कार्बोकेटाइन बना, सेकेंडरी का सेकेंडरी। क्यों बनाएगा भाई, वो मिथाइल शिफ्ट करेगा ही क्यों, मिथाइल शिफ्ट होगा अभी। मैं उसी की नींव रख रही हूं कि वो भी हो सकता है। पड़ोस में अगर हाइड्राइड नहीं मिला तो ये मिथाइल को उठा के ले आएगा, पर दोनों शिफ्ट चलेंगे। तो प्रेफर्ड शिफ्ट कौन सी होगी, प्रेफर्ड शिफ्ट हमेशा, टर्शरी कोई शिफ्ट है क्या, हाइड्राइड शिफ्ट होगी। प्रेफर्ड शिफ्ट इफ गिवन अ चॉइस एवर, और एक आधी मतलब जगह आती है जहां कहती हूं आंख बंद करके, अगर आपको चॉइस मिली ना, पड़ोसी के पास हाइड्राइड भी है और मिथाइल भी है, किसको लेके जाएं, तो बच्चे कहते हैं कि आप मिथाइल को भी लेके जा सकते थे, नहीं, बना के देखा करो। दोनों को बना के देखा तो पता चला टर्शरी वाला फायदा तो मुझे किस में हो रहा है, हाइड्राइड में हो रहा है। तो यहां पर यस, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। मिथाइल शिफ्ट कहां होगा, जस्ट वेट, बट हो सकता है लेकिन यहां नहीं होगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट करके आपने बना दिया टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब टर्शरी कार्बोकेटाइन बना दिया तो अब आगे प्रोडक्ट अब अपनी कॉपी में बना लीजिए, इसका मेजर प्रोडक्ट, माइनर भी बनाइए अगर पॉसिबिलिटी है तो। आई एम वेटिंग, आई नीड इट्स माइनर ऑल्सो। तक तो सिर्फ शिफ्ट पे ध्यान था, अब मेरे को सारा क्लोज करना है कि आपको प्रोडक्ट बनाते वक्त अब वैरायटी ऑफ बीटा भी सोचने पड़ेंगे रीअरेंजमेंट के बाद। अब सारा फोकस पूरे पे लाके क्लोज करेंगे इस रिएक्शन को। जी हाँ, वो ला रही हूँ, अभी थोड़ी और देर बाद लाऊंगी, अभी पहले मेरे को शिफ्ट सिखाने हैं। लेकिन ये 60% लिखा है तो 60% लिखेंगे आप लोग, वो भी आ रहा है थोड़ी देर में। सब सारे क्लोजर पे ही हैं, हम इसको एलिमिनेशन को क्लोज कर रहे हैं अब। आपके पास मेजर तो एक ही बनेगा, माइनर कितने बन रहे हैं बताना, 3 बीटा लोकेशंस हैं। तो मेजर तो मुझे पता है क्या बनाएंगे आप लोग, सेटजेफ है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला ही इसके अंदर मेजर होगा। आई होप, पहले तो ये बताओ मेजर की माइनर, अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे, ये मेजर कैसे, दो टर्मिनल पे आया पड़ा है, टर्मिनल वाला किस दिन से मेजर होने लगा, ठीक है, ये तो माइनर ही होगा बाय एनी रूल, टर्मिनल वाला कब से मेजर हो सकता है। ठीक है, आ गया कहीं तो सॉरी बोल दूंगी। अब तो मेरे दिन आ गए गलतियां करने के, कि तुम्हें आ जाए सब कुछ, मुझे क्या करना है, अब हो गया मेरा जो होना था। चेक कौन सा मेजर कौन सा माइनर, अब बता लेंगे। दिस इज सेटजेफ एंड इट इज मेजर, दिस इज हॉफमैन एंड इट इज माइनर। कोई तीसरा बन रहा हो किसी के पास, एक ही बात है दूसरी साइड भी जब बनेगा तो। सो तीसरा जो बन रहा है वो आइडेंटिकल है। तो मैंने यहां पर आपको पूरा क्लोजर दिया इस रिएक्शन का पूरा। ये 60% पे थोड़ी देर बाद बात करेंगे, उससे भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। आपको पहला स्टेप करना होगा, कार्बोकेटाइन बनाना होगा। बिना कार्बोकेटाइन बनाए सीधे डिहाइड्रेशन की 99.9% गलत आंसर देंगे, क्योंकि रीअरेंजमेंट मिस हो गया आपका, आप कुछ और ही दे रहे होंगे, और वो ट्रेसेस में बनेगा, वो ट्रेसेस में बनेगा 1-आधा% जिस पे मैं ध्यान नहीं दूंगी। ठीक है, चलिए करो ये कंप्लीट, टोटली योर। से पहले तो आपने उम्मीद है सोचा होगा कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, OH उड़ा दो और ये बन गया प्राइमरी कार्बोकेटायन। फिर पड़ोसी से H यानी हाइड्राइड शिफ्ट कराई होगी और उससे बनाया होगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी कार्बोकेटायन जब आप बना रहे हैं तब आपके पास दोनों साइड बीटा आया होगा, राइट, दोनों साइड आपके पास बीटा लोकेशन क्रिएट हो गई। अब इधर भी बीटा लोकेशन है, इधर भी बीटा लोकेशन है, तो सेटजेफ वाला होगा ब्यूटूइन और
हॉफमैन वाला होगा ब्यूट वानीन। ब्यूट वानीन और ब्यूट टूइन जो बनेंगे ए और बी, आगे हम स्टेटमेंट में ये भी डाल सकते हैं ए वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बी वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बताइएगा, ब्यूट टूइन बिना पन्ने पलटे, ब्यूट टू इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चेक माय स्टेटमेंट। बिल्कुल करेगा, हाँ हाँ, मतलब मैंने भी कहा है कि चेक माय स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो कभी तो फॉल्स भी बोलूं। तो यस, ब्यूट टू इन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऐसे रिएक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आप ये सोच लो ना, अगर कि एल्कीन में मेरे को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है तो इस पे एक क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसे बीच में पूछ लिया जाएगा। आपको रिएक्शन आता हो तभी आप बता पाओगे प्रोडक्ट क्या बना है, और प्रोडक्ट जो बना है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा वो एक सेकेंडरी सवाल होगा। प्राइमरी सवाल तो रिएक्शन बेस्ड होगा। बड़े दिन तो लगे हैं हमें केमिस्ट्री के रिएक्शंस आने में, तो उसको तो दोनों हाथों से लिया जाएगा। ठीक, चौथे वाला भी बता दो क्या करूं। नो रिएक्शन, बड़ी देर हो गई, मेरे को नो रिएक्शन नहीं मिल रहा था। सही लिखा है, कार्बोकेटाइन बनाओ पहले। ठीक है, पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, बाद में बात करूंगी एच देने ना देने की। पहले कार्बोकेटाइन बनाओ। देखो, पहले झटके में तो देख के पता यही चल रहा है रिएक्शन नहीं होगा, वही मैंने किया, लेकिन एक बार कार्बोकेटाइन बना के देखना, बनता नहीं है, उसके बाद सोचेंगे। अरे भाई, जल्दी आ रहा है जवाब, थोड़ा सा टाइम लो। प्राइमरी बनेगा, एग्रीड भाई, शिफ्ट मांग लो, मिथाइल हो सकती है, थोड़ी देर पहले बताया मैंने, थोड़ी देर पहले बोला ना मिथाइल होगी, आएगा, मिथाइल शिफ्ट होती है। हम कुछ भी करेंगे स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर आपने मैकेनिज्म से नहीं गए तो इसका कि क्या करोगे, नो रिएक्शन। आता था मेरे को, नहीं, कार्बोकेटाइन बनाओ पहले, नो रिएक्शन ऐसे कैसे। तो जैसे ही मैंने कार्बोकेटाइन बनाया, अब हाइड्राइड शिफ्ट तो पॉसिबल नहीं है, कौन सी शिफ्ट होगी अब, मिथाइल शिफ्ट। अब पड़ोसी से कहेगा एच तो है नहीं, चल मिथाइल लाके ही दे दो, लेकिन हमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज तो करना पड़ेगा। चेक। अब बताओ, प्रोडक्ट बना टर्शरी कार्बोकेटाइन, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बना बिकॉज ऑफ मिथाइल शिफ्ट। यस, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनते ही अब चुनो बीटा, एंड आई नीड मेजर माइनर। ये बीटा और ये बीटा तो आइडेंटिकल लोकेशन होगी, ये बीटा डिफरेंट होगी, एक से टर्मिनल आएगा, एक से नॉन टर्मिनल आएगा। तो आई होप आप पकड़ पाए हॉफमैन सेट बनाना सारा, और मुझे बताना कौन सा स्टेबल बना है। कूदने लगे आप जवाबों पे तो गलत जाएंगे, इसीलिए मैकेनिज्म पढ़ाना जरूरी था। क्लास 12th में पूरा रिपीट है, 11th में ये सब नहीं है। 11th में तो सिंपल आपसे पूछा है इसका प्रोडक्ट बताओ, E1 E2 की परवाह किए बिना। लेकिन 12th में घुसते ही एनसीईआरटी में आपको E1 E2 देखना पड़ेगा। शिफ्ट्स बकायदा अल्कोहल में इंट्रोड्यूस किए हैं और इसी रिएक्शन में इंट्रोड्यूस किए हैं। वो भी बहुत लेट याद आया होगा अगलों को, तो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन की हिंट में डाल दिया, आगे काम खुद कर ही लेंगे हम। आ गया सबके पास, इसलिए कितना कुछ सोचना। तो अगर हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट दोनों की चॉइस है तो कौन सी शिफ्ट लेनी चाहिए मेरे को, हाइड्राइड। हाइड्राइड है ही नहीं तो झक मार के क्या लेना पड़ेगा, मिथाइल। इस साल फिनाइल शिफ्ट तो नहीं लूंगी, फिनाइल शिफ्ट अगले साल लूंगी, या अगर आगे किसी रिएक्शन में मेरे को मौका मिला तो हम फिनाइल का ग्रुप भी शिफ्ट करा देते होते हैं, बट प्रेफर्ड होगा कि हम उसको 12th में ही लेके जाएंगे। आ गया फोर्थ सबके पास। अगर आपने डिहाइड्रेशन के, ये है जेई नीट के लिए सबसे खतरनाक स्लाइड जो आप भूलोगे। अगर आपने H2SO4 लिया, जो अब तक ले ही वो रहे थे, उसमें E1 मैकेनिज्म लगेगा, और क्या बनता है रास्ते में, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन की वजह से ही सारा रीअरेंजमेंट और शिफ्ट नाम का जिन निकल के आया था। लेकिन अगर आपने लिए दूसरे डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 Al2O3, उसमें वही मैकेनिज्म होगा जो लास्ट क्लास में गया था, दैट इज E2। एक झटके में H और OH निकलेंगे, कार्बोकेटाइन नाम की चीज ना बनेगी, नो रीअरेंजमेंट्स, नो शिफ्ट, नो टसल, सिंपल सेट हॉफमैन। ये लिखवाने के बाद इसकी प्रैक्टिस क्या है, मुझे दोनों के प्रोडक्ट्स चाहिए, दिमाग लगाइए। ये वही क्वेश्चन है जो मैं वहां छोड़ के आई हूं,
बस वहां पर बी आर लगा हुआ था। ये वही क्वेश्चन है, बट मैं वहां भी पहुंचूंगी जिसमें मैंने इवन लिखवा के आपको छोड़ा हुआ था। ये खत्म करिए पहले। फिफ्थ के दोनों प्रोडक्ट्स ए और बी, और इन ए और बी पे 4 स्टेटमेंट, आपको एक करेक्ट इनकरेक्ट ढूंढनी होगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूजुअली जेई और नीट में। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे एरो बढ़ते जाएंगे। जेई एडवांस होगा तो 7 या 6 एरो लग रखे होंगे, ए बी सी डी ई, उनके आपस के ही सारे हम हैंडल करते रहेंगे क्या क्या पूछा हुआ है। तो जेई और नीट में 2 या 3 एरो, एडवांस में 6 या 7 एरो, बस फर्क ये होगा क्वेश्चंस के नेचर का। सिलेबस डिट्टो सेम है। और ये क्वेश्चन आप लोग H2SO4 एनसीईआरटी में एक्सपेक्ट कीजिए, Al2O3 एनसीईआरटी में नहीं कीजिए। तो एनसीईआरटी वाले बच्चे ए प्रोडक्ट जरूर बनाएंगे, बाकी सारे ए और बी दोनों जरूर बनाएंगे। तो पहले वाले में बताओ क्या बनता है मेजर। रिंग तो बना दिया मैंने, चलो इसके बाद कुछ नहीं बना रही। मिथाइल शिफ्ट होगा, तो एक मिथाइल इधर और एक मिथाइल इधर, और बीच में डबल बॉन्ड। चेक करना, अगर ये आ गया तो आज की क्लास हो गई, ये नहीं आया तो आखिरी के 5 मिनट मेरे को दोबारा देखने पड़ेंगे। यहां मैंने मिथाइल शिफ्ट किया है क्योंकि किसी ने कह दिया। क्यों किया है? नहीं, किसी ने कहा नहीं। देखते हैं एक बार बच्चों। अगर इस OH को निकालती तो ये कार्बोकेटाइन बनता। अब पड़ोसी के पास H है ही नहीं शिफ्ट को, तो इसको क्या लेना पड़ेगा? मिथाइल लेना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर मिथाइल शिफ्ट हुआ, अदरवाइज हाइड्राइड शिफ्ट होता। और मेजर प्रोडक्ट ये, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होता? वाया, ये कौन से रूट से जाएगा बच्चों? E2। ये कौन से रूट से गया? E1। इसका मेजर? निहारिका, ये गया E2 से। E2 का मतलब कोई कार्बोकेटाइन नहीं आता जिंदगी में, है ही नहीं कार्बोकेटाइन जैसी चीज। एक साथ H और OH निकलेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा? अगर एवरीवन, अगर E2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ है तो आपको सिंपल बीटा एलिमिनेशन करना है। OH तो मिल गया, इस बीटा पे तो H है ही नहीं, फिर मेरे को इस वाले बीटा की तरफ देखना पड़ेगा। एक ही बीटा बचा, इस पे दो दो H है। यस, तो यहां से H और OH निकाल दीजिए, डिहाइड्रेट हो जाएगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? लेट्स चेक। दोनों CH3 जहां थे वो वहीं पड़े रहेंगे। यस, ए और बी में फर्क कितना है? ए और बी में आपको दिख गया फर्क बहुत है। दिस इज बी। यानी कि एक रिएजेंट ने, आपको बताया गया था रिएजेंट ने डिसाइड करना है कौन सा बॉन्ड किधर से टूटेगा, क्या निकलेगा। आप लोग रिएक्शन लेके चलो कि प्रोडक्ट मेरे को आता है, नहीं, एरो के ऊपर देखना पड़ेगा क्या दे रखा है। सल्फ्यूरिक एसिड दिया है कि Al2O3, एक में E1 प्रोडक्ट बनेगा, एक में E2 प्रोडक्ट बनेगा, एक में रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनेगा, एक में नॉट रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? ये सिर्फ ट्रेलर है 12th की ऑर्गेनिक का। वो भी मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन में इंटेंशनली 12th का हिस्सा उठाया, जस्ट टू टेल यू आगे क्या आना है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर कितना जरूरी है। तो है एलिमिनेशन बट डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो अब इसके नीचे ही आप चाहे स्टार करके एक इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। अगर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हीट की प्रेजेंस में करते हैं, बातें बंद करिए प्लीज जो भी लोग कर रहे हैं। अगर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, अगर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हीट की प्रेजेंस में करते हो, मैकेनिज्म बदल जाएगा। क्या हो जाएगा मैकेनिज्म? E1। E1 पढ़ाए बिना मैं दे नहीं सकती थी, लेकिन एलिमिनेशन का हिस्सा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का, तो यहां रखना मजबूरी था। तो इसमें क्या बनेगा? E1 का मतलब क्या होता है बच्चों? कार्बोकेटाइन बनेगा। तो पहले तो मैं कार्बोकेटाइन बनाऊंगी, सेम मैंने वहां पर लिया है OH के साथ, सेम मैंने यहां पर ले लिया Br के साथ। तो ये जो यहां पर मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कौन सी शिफ्ट डिमांड करेगा? मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट होते ही सेम ही है सारा कुछ, यहां पर क्या आ जाएगा? एक टर्शरी कार्बोकेटायन। उसके बाद निकालिए H और मेजर प्रोडक्ट रिपोर्ट करिए, और मेजर प्रोडक्ट होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, दैट इज दिस। हीट यानी एक ट्राइंगल मेरे को मिल गया, तो E2 की जगह क्या शिफ्ट हो गया? E1।
ये खास बात थी E1 E2 जिसको लेके हम पिछले एक हफ्ते से स्ट्रेस में थे कि +1 को इस साल कराऊं या ना कराऊं। ये आपके पास प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स में स्लाइड है आपकी की हुई है, चेक करना ये किससे रिलेटेड है। ये एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों, चेक करना ये किससे, नोट करते करते चेक करो, एक सवाल पूछूंगी तभी छोड़ूंगी। हमने कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस एल्केन में भी किया था, डिट्टो सेम है, लेकिन फर्क क्या है आप ढूंढ के बताओगे, पन्ने नहीं पलटोगे। पहले ये नोट करो, सोचो पिछली बार भी कोलबेज किया था, आज भी कोलबेज कर। ना ना ना, वो एनए लगा लो, एक ही बात है। मैं एनए और के तो बदलती रहूंगी, एक ही फैमिली के हैं, वो तो एक ही बात है, सोडियम ले लो या पोटेशियम ले लो, नो डिफरेंस। और क्या फर्क है, जो एल्केन बना एक केस में और एक केस में एल्कीन बना, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट डिफरेंस। बेटर बोलती हूँ, उसमें एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप था COONA, यहां पर डाई कार्बोक्सिलिक है, दो हैं। जब तक दो नहीं होंगे आप एल्कीन बना ही नहीं सकते। नोट हो गया। एक सवाल का जवाब दो, टेस्ट लो और जाओ, यहां देख के देना जवाब। अगर मेरे को एल्काइन बनाना हो तो क्या करूं, इसी मेथड से। एल्काइन में एक प्रिपरेशन बच जाएगी मेरी। हाँ मेरे को पता था, मैं ही लाई हूँ यहाँ पे ना ना, हाँ मैं, मेरे को तो मेरे को ये पता था, इसीलिए मैंने तभी मेरे को स्ट्राइक किया कि ये भी पूछ लूं। कोई तो 100% सोचेंगे एक और ले लेंगे, पूछा ही इसलिए। अब थोड़ा दिमाग लगा लो प्लीज। अगर इसी मेथड से मेरे को एल्काइन बनाना हुआ तो H कम कर दो, यहां पर H कम कर दो। अब यहां पर H कैसे कम कर दूं, देखना बच्चों, उल्टा जा रही हूं। ये बनाना है ना, तो यहां एक एक H हटा दो, एक पाई बॉन्ड और बन जाएगा। तो इसका मतलब शुरू से ही मेरे को ऐसा लेना चाहिए था जी। यहां क्या करना चाहिए था, शुरुआत में ही केयर कर लेते ना इसकी। दैट्स इट। तो एल्काइन में नहीं कराऊंगी ये, एल्केन में करा दिया। एल्कीन में ये होगा क्लास 12th में जब आपको याद दिलाऊंगी, अब नहीं कराऊंगी ये साल, ये लाइन भी बोलूंगी, चुपचाप पिछले साल की नोट्स की कॉपी उठाओ। तो अगर आपको एल्कीन बनाना आता था, एल्काइन बनाना इससे कितना इजी हो गया मेरे लिए। बट हाँ, थोड़ी सोच तो आती है, क्लास टेस्ट में क्वेश्चन तो गलत होते हैं। बस कोशिश यही रहेगी आपकी, रहनी चाहिए, भूलना नहीं है इन चीजों को। तो एल्कीन की आखिरी प्रिपरेशन जो एनसीईआरटी में दे रखी थी वो ये थी। क्लोज किया मैंने एल्कीन की प्रिपरेशन को। अगला लेक्चर